नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभिता। पंजाब विधानसभा 2027 के चुनावों से पहले भाजपा ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से तैयार है और इस वक्त हम मौजूद हैं मोगा के गांव किली चहला में, जहां पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और आज बदलाव रैली को वो संबोधित करेंगे। आप मेरे ठीक पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर तैयारियां जो है वो पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी हैं और कुछ ही समय बाद यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और तकरीबन यहाँ पर आपको बता दें कि ये 100 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन जहाँ पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस रैली को नाम दिया गया है बदलाव रैली। मोगा लोकेशन चुनी गई है, मालवा एरिया पंजाब का वो एरिया जो कि बेहद इम्पोर्टेंट माना जाता है और 2027 के चुनावों से पहले जिस तरह से भाजपा अपनी पकड़ यहाँ पर इंडिपेंडेंटली दिखाती हुई नजर आ रही है, ये काफी ज्यादा रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ देखना होगा कि इस रैली में, इस बदलाव रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज क्या कुछ बातें यहाँ पर रखेंगे, क्या कुछ उनके वो ऐलान करेंगे, ये सब अभी कुछ ही समय बाद जो है वो प्रॉपर क्लियरेंस हो जाएगी। उनके साथ कई अन्य मंत्रिमंडल जो है वो भी वहां पर रहेगा। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इस रैली के क्या रहेंगे 2027 के चुनावों से पहले, वो सब जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस पूरी बदलाव रैली के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा जी हैं। सर, सबसे पहले आज मोगा में ये जो बदलाव रैली का आयोजन किया गया है, भाजपा कहीं ना कहीं इससे ये साबित करना चाहती है कि वो ग्राउंड लेवल पर इंडिपेंडेंटली पूरी तरह तैयार है इस बार। देखिए शुभिता, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, पीछे की फोटो देख रहे होंगे, महाराजा रणजीत सिंह। पंजाब की हिस्ट्री में महाराजा रणजीत सिंह का नाम बहुत बड़ा नाम है और ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भाजपा ने ये महाराजा रणजीत सिंह का कटआउट लगाया ना, ये एक स्ट्रोक है जो मेरे को लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अभी तक समझ नहीं आएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। भाजपा को ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस के पास 6 चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के पास 6 चेहरे हैं, लेकिन भाजपा को कहा जाता है कि इसके पास 6 चेहरे नहीं है। लेकिन ये जो शॉट है ये मेरे को लग रहा है बाकी पार्टियों को क्लीन स्वीप करने के लिए काफी कुछ सही रहेगा इसमें। और जो भाजपा की आज की रैली है उसमें अभी तक अमित शाह आए नहीं है, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। तो जो वो ये वाली रैली है, मुझे लग रहा है कि ये रैली एक जो ताल ठोकने वाली रैली होगी 2027 के चुनावों के लिए, तो एक बड़ा स्टार्ट यहाँ से ले सकती है भाजपा। बिल्कुल। इसे कैसे देखते हैं कि मालवा चुना गया है, ये क्षेत्र ग्रामीण इलाका, जहां पर कहा जाता था कि भाजपा को जो है या भाजपा के जो नेता हैं उन्हें कुछ साल पहले, क्योंकि किसान आंदोलन काफी ज्यादा जो है ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता रहा, तो इसे कैसे देखते हैं ये चुना गया और यहाँ पर लोग भी हम देख रहे हैं अब इकट्ठा हो रहे हैं। शुभिता, मैंने पहले भी बताया कि भाजपा को कहा जाता है कि ये गांवों की पार्टी नहीं है, ये शहरी पार्टी है। और थोड़ी दिन पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रैली हुई थी और आज भाजपा सेम जगह पे रैली कर रही है। और इस बेल्ट में आके रैली करना कोई इजी जॉब नहीं है। अब तक कहा जाता था कि जो यहाँ की पुरानी पार्टीज हैं, अच्छा अकाली दल है या कांग्रेस है, वो लोग इन इलाके में पूरे भरे पड़े हैं या उनका गांवों में पूरा सही सिस्टम एक है। लेकिन जो यहाँ पे भाजपा को कहा जाता है कि भाजपा गांवों में नहीं है, लेकिन भाजपा ने यहाँ पे एक रैली करके, अमित शाह जिस रैली में आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उनको रैली में लाकर एक ये साबित कर दिया है कि आने वाले समय में भाजपा की बहुत बड़ी तैयारी है। बिल्कुल। आप सर खुद भी बीजेपी की बीट आप संभालते हैं, तो कैसे देखते हैं और क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है जो इस बदलाव रैली से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बिगुल जो है वो हम कह सकते हैं बच गया, क्योंकि अमित शाह आएंगे। क्या कुछ उनकी ओर से क्या लगता है आपको, क्या पॉइंट्स यहाँ पर वो रखेंगे? देखिए शुभिता, अभी इस बारे में कुछ कहना साफ नहीं है कि अमित शाह क्या घोषणा करते हैं, घोषणा करते भी हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन चांसेस ये हैं कि अमित शाह जो इस रैली में आ रहे हैं, तो अमित शाह वैसे ही अपने आप में एक बड़ा नाम है। इनसे पहले आपने देखा होगा जलंधर में प्रधानमंत्री साहब आए थे, हमारे मोदी साहब, वो करके गए हैं। उसके बाद अब अमित शाह आ रहे हैं, नियर अबाउट 1.5 महीने का टाइम है। ये दूसरा बीजेपी का बड़ा लीडर है जो पंजाब में आ रहा है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि उनकी किस तरह की तैयारी है आने वाले टाइम में। 2027 को वो एक अपना मिशन लेके चल रहे हैं। 2027 में अभी तक वो अकेले चुनाव लड़ने की उनकी प्लानिंग है।
तो वो एक बड़ा मिशन है उनके लिए, क्योंकि अकेले भाजपा कभी नहीं लड़ी विधानसभा के चुनाव। लेकिन अब इस बार अगर लग रहा है कि अगर भाजपा पूरी तैयारी करेगी तो हो सकता है भाजपा को बड़ी सफलता भी मिले। तो ऑपोजिशन के पास क्या पॉइंट्स रह जाएंगे? क्योंकि अभी तो फिलहाल अभी ताजा अगर हम बात करें तो उनके पास ये पॉइंट है कि बदलाव रैली जो है इन्होंने वही नाम लिया जो कि आम आदमी पार्टी का अभी सेम नाम है। एक आपने सुना होगा कि जो बदलाव है ना वो नेचर का एक पॉइंट है ना, समय समय में बदलाव होते रहते हैं, मौसम बदलता है, हम रोज अपनी लाइफ में बदलते हैं। जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि बड़ा बदलाव होगा। आप एक चीज और नोट करो कि भाजपा ने उसी वर्ड को उठाया और अब उनके बदलाव को बदलाव करने के लिए उन्होंने उस अभियान को शुरू किया है। ये मेरे को लग रहा है कि रैली एक बड़ा बदलाव हो सकता है भाजपा की जिस तरह की सोच रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाजपा इसको आगे किस तरह से लेके जाती है। एक स्टार्ट अच्छा हो गया, जैसे वो बोलते हैं कि स्प्रिंग को प्रेस किया हमने, बहुत शूट कर गया ऊपर। तो ये अब डिपेंड करता है कि वो ऊपर को उसको कितना कैश करते हैं, और उसके लिए लोकल जो वर्कर हैं, लोकल लीडर हैं पंजाब के, उनको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। पहले से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनका मुकाबला सरकार के साथ है। जो पंजाब में मौजूदा सरकार है वो उनके मुकाबले में है, कांग्रेस बैठी है मुकाबले के लिए, अब तो अकाली दल भी आ गया मुकाबले में। तो ये चीजें सब ध्यान रखनी पड़ेगी। तो गठबंधन को लेकर भी कुछ कह सकते हैं कि अभी फिलहाल इसको लेकर अमित शाह ये स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं? गठबंधन की जहां तक बात है तो अभी तक किसी लीडर ने ये नहीं कहा है कि गठबंधन हम कर रहे हैं। अकाली दल की तरफ से थोड़े से इशारे दिए जाते हैं कि गठबंधन कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो मुझे जो लग रहा है कि भाजपा अभी इस मूड में नहीं है। भाजपा अभी चाहती है कि वो अपने लेवल पर काम करे, भाजपा चाहती है कि वो अपने स्तर पर एक बार लड़ाई लड़े, क्योंकि भाजपा इस टाइम बहुत बूस्टअप है। भाजपा इस टाइम पूरी जोश में है और इस जोश में भाजपा ने बहुत सारे जगह पे काम किया है। तो मेरे को लग रहा है कि भाजपा अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हाँ, चुनावों के पास जाके कुछ नई प्लानिंग हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा, जिन्होंने जानकारी दी कि इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आने वाले समय में क्या रहेंगे। क्या ये बदलाव रैली सचमुच भाजपा के लिए एक बदलाव लेकर आएगी? क्या पंजाब की जनता का एक बार फिर से मूड बदलेगा? ये सब कुछ तय होगा, लेकिन उसके लिए इंतजार अभी करना होगा। कुछ महीने अभी बाकी है। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स जो है वो भाजपा के हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ बातचीत करें कि उनका यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और इस बदलाव रैली में हिस्सा ले रहे हैं। जो भाजपा के लीडर्स हैं, खुद उनकी ओर से भी ये बात कही गई थी कि जिस तरह से ये बदलाव रैली नाम दिया गया है, ठीक उसी तरह से इस बदलाव रैली के जरिए जो मैसेज है वो देंगे। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अजय सूद खन्ना से। खन्ना से, क्या नाम है आपका? राजेश डाली खन्ना से। तो कैसे देखते हैं पंजाब में बदलाव रैली और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं? जो आने वाले 2027 के पंजाब के इलेक्शन हैं उसमें पूरी हुमा के भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की रहनुमाई में जो आज रैली हो रही है अमित शाह जी की, ये चाहे मतलब बीजेपी 117 सीटों पे लड़ेगी, मिनिमम 90-95 सीटों पे बीजेपी यहाँ पे जीत हासिल करेगी। तो बदलाव अब आम आदमी पार्टी जो कह रही थी बदलाव, उसके बाद अब भाजपा का बदलाव जो है वो समय आ गया। ये बोलते मोदी जी को जुमलेबाज हैं। ये खुद जो हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले भगवंत मान जी है ना, ये खुद कॉमेडियन है। ये कॉमेडियन वाली बातें करते हैं। इनको इसके अलावा और कुछ नहीं आता कॉमेडी के अलावा। ये 100% भाजपा की 2027 में निरोल भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मैं पंजाब वासियों को और हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो पंजाब में और पूरे देश में इतना भाजपा का परचम लहरा रहा है, उसके लिए सभी को कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से। जी, कैसे देखते हैं आज की रैली को? इस रैली को ये पंजाब में बदलाव की ओर जो बढ़ता हुआ कदम है। पंजाब के किसान, व्यापारी, हर वर्ग का जो विकास होना है, सुधार होना है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। और पंजाब का प्रत्येक वासी ये बात को अब समझ चुका है कि अगर पंजाब में खुशहाली लाना है, पंजाब का विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है जो पंजाब को हर क्षेत्र में विकास करवा सकते हैं। आम आदमी पार्टी का ऑलमोस्ट समय अब जो है वो अब करीब है, क्योंकि अब 2027 के चुनाव में उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी का जो पिछले 4 वर्षों में पंजाब के हरेक वासी ने देख लिया उनका कार्यकाल, ये उसकी कार्य करने के उपरांत ही पंजाब का प्रत्येक वासी सोच रहा है भी पंजाब का जो बदलाव करना है और जो पंजाब में खुशहाली लानी है, तरक्की है, भारतीय जनता पार्टी के बिना संभव नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका?
कालू जी कहाँ से आए हैं? गिद्धड़वा से गिद्धड़बाह से। तो कैसे देखते हैं आज भाजपा की रैली में आप पहुंचे हैं? देखेंगे। क्या एस्पेक्ट्स देखते हैं, कैसे देखते हैं इस रैली को? ठीक है रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं यहाँ। हाँ जी बढ़िया है। कितनी जानकारी है इसके बारे में आपको? थोड़ी जानकारी है। चलिए खैर यहाँ पर अलग अलग हम देख सकते हैं, चाहे वो अलग अलग वर्ग के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और जो सपोर्टर्स हैं फिलहाल उनमें काफी ज्यादा जोश देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा आने वाले समय में, और कुछ सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि पूरी 117 सीटों पर भाजपा इस बार लड़ेगी और इंडिपेंडेंटली लड़ेगी। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। खैर यहाँ पर मोगा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप यहाँ से देखिए कि जो पंडाल है तकरीबन 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन है जहां पर ये चयन किया गया और कहा जाता है कि मोगा की ये वो गांव है, ये वो प्लेस है जिसे काफी ज्यादा पॉलिटिकल एंगल से लकी माना जाता है, काफी ज्यादा शुभ माना जाता है इस प्लेस को, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर कई सारी जो है वो रैली हुई और अगर हम बात करें बीते कई सालों की, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसको जो है वो माना जाता है इस रैली को। अगर हम बात करें तो 1974 में भी यहाँ पर रैली हुई, 1996 2017 में कांग्रेस की यहाँ पर रैली हुई, इसी तरह से 2019 में भी कांग्रेस की रैली हुई और उसके बाद केजरीवाल की गारंटी 2022 में भी इसी जगह पर जो है वो रैली हुई थी। और मोगा को इसलिए चुना गया, मालवा ये वो जगह जो कि काफी ज्यादा वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और किसान या फिर अगर हम बात करें भाजपा का फिलहाल सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि वो हर वर्ग को यहाँ पर टच करना चाहेगा, चाहे वो महिलाएं हो, आम लोग हो, किसान हो, हर तरह के युवा हो, हर तरह के जो अलग अलग वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ पर जो है वो भाजपा सीधे तौर पर एड्रेस करेगी और कोशिश करेगी कि ग्राउंड लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। तो फिलहाल अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आगे अभी जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, उनके साथ हमारी कोशिश रहेगी क्योंकि महिलाओं का पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उनके साथ भी यहाँ पर जो है वो जरूर बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार वो कैसे देखती है इस बदलाव रैली को। तस्वीरें हम लगातार पंजाब केसरी पर आपके साथ जो है वो साझा करते रहेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ। पहुंचेंगे और तकरीबन यहाँ पर आपको बता दें कि ये 100 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन जहाँ पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस रैली को नाम दिया गया है बदलाव रैली। मोगा लोकेशन चुनी गई है, मालवा एरिया पंजाब का वो एरिया जो कि बेहद इम्पोर्टेंट माना जाता है और 2027 के चुनावों से पहले जिस तरह से भाजपा अपनी पकड़ यहाँ पर इंडिपेंडेंटली दिखाती हुई नजर आ रही है, ये काफी ज्यादा रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा और साथ ही साथ देखना होगा कि इस रैली में, इस बदलाव रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज क्या कुछ बातें यहाँ पर रखेंगे, क्या कुछ उनके वो ऐलान करेंगे, ये सब अभी कुछ ही समय बाद जो है वो प्रॉपर क्लियरेंस हो जाएगी। उनके साथ कई अन्य मंत्रिमंडल जो है वो भी वहां पर रहेगा। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इस रैली के क्या रहेंगे 2027 के चुनावों से पहले, वो सब जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस पूरी बदलाव रैली के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा जी हैं। सर, सबसे पहले आज मोगा में ये जो बदलाव रैली का आयोजन किया गया है, भाजपा कहीं ना कहीं इससे ये साबित करना चाहती है कि वो ग्राउंड लेवल पर इंडिपेंडेंटली पूरी तरह तैयार है। देखिए शुभिता, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, पीछे की फोटो देख रहे होंगे, महाराजा रणजीत सिंह। पंजाब की हिस्ट्री में महाराजा रणजीत सिंह का नाम बहुत बड़ा नाम है और ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भाजपा ने ये महाराजा रणजीत सिंह का कटआउट लगाया ना, ये एक स्ट्रोक है जो मेरे को लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अभी तक समझ नहीं आएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। भाजपा को ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस के पास 6 चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के पास 6 चेहरे हैं, लेकिन भाजपा को कहा जाता है कि इसके पास 6 चेहरे नहीं है। लेकिन ये जो शॉट है ये मेरे को लग रहा है बाकी पार्टियों को क्लीन स्वीप करने के लिए काफी कुछ सही रहेगा इसमें। और
जो भाजपा की आज की रैली है उसमें अभी तक अमित शाह आए नहीं है, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। तो जो वो ये वाली रैली है, मुझे लग रहा है कि ये रैली एक जो ताल ठोकने वाली रैली होगी 2027 के चुनावों के लिए, तो एक बड़ा स्टार्ट यहाँ से ले सकती है भाजपा। बिल्कुल। इसे कैसे देखते हैं कि मालवा चुना गया है, ये क्षेत्र ग्रामीण इलाका, जब जहां पर कहा जाता था कि भाजपा को जो है या भाजपा के जो नेता हैं उन्हें कुछ साल पहले, क्योंकि किसान आंदोलन काफी ज्यादा जो है ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता रहा, तो इसे कैसे देखते हैं ये चुना गया और यहाँ पर लोग भी हम देख रहे हैं अब इकट्ठा हो रहे हैं। शुभिता, मैंने पहले भी बताया कि भाजपा को कहा जाता है कि ये गांवों की पार्टी नहीं है, ये शहरी पार्टी है। और थोड़ी दिन पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रैली हुई थी और आज भाजपा सेम जगह पे रैली कर रही है। और इस बेल्ट में आके रैली करना कोई इजी जॉब नहीं है। अब तक कहा जाता था कि जो यहाँ की पुरानी पार्टीज हैं, अकाली दल है या कांग्रेस है, वो लोग इन इलाके में पूरे भरे पड़े हैं या उनका गांवों में पूरा सही सिस्टम है। लेकिन जो यहाँ पे भाजपा को कहा जाता है कि भाजपा गांवों में नहीं है, लेकिन भाजपा ने यहाँ पे एक रैली करके अमित शाह जिस रैली में आ रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उनको रैली में लाकर एक ये साबित कर दिया है कि आने वाले समय में भाजपा की बहुत बड़ी तैयारी है। बिल्कुल। आप सर खुद भी बीजेपी की बीट आप संभालते हैं, तो कैसे देखते हैं और क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है जो इस बदलाव रैली से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बिगुल जो है वो हम कह सकते हैं बच गया, क्योंकि अमित शाह आएंगे, क्या कुछ उनकी ओर से क्या लगता है आपको, क्या पॉइंट्स यहाँ पर वो रखेंगे? देखिए शुभिता, अभी इस बारे में कुछ कहना साफ नहीं है कि अमित शाह क्या घोषणा करते हैं, घोषणा करते भी हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन चांसेस ये हैं कि अमित शाह जो इस रैली में आ रहे हैं, तो अमित शाह वैसे ही अपने आप में एक बड़ा नाम है। इनसे पहले आपने देखा होगा जलंधर में प्रधानमंत्री साहब आए थे, हमारे मोदी साहब, वो करके गए हैं। उसके बाद अब अमित शाह आ रहे हैं, नियर अबाउट 1.5 महीने का टाइम है। ये दूसरा बीजेपी का बड़ा लीडर है जो पंजाब में आ रहा है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि उनकी किस तरह की तैयारी है आने वाले टाइम में। 2027 को वो एक अपना मिशन लेके चल रहे हैं। 2027 में अभी तक वो अकेले चुनाव लड़ने की उनकी प्लानिंग है, तो वो एक बड़ा मिशन है उनके लिए, क्योंकि अकेले भाजपा कभी नहीं लड़ी विधानसभा के चुनाव। लेकिन अब इस बार अगर लग रहा है कि अगर भाजपा पूरी तैयारी करेगी तो हो सकता है भाजपा को बड़ी सफलता भी मिले। तो ऑपोजिशन के पास क्या पॉइंट्स रह जाएंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल अभी ताजा अगर हम बात करें तो उनके पास ये पॉइंट है कि बदलाव रैली जो है इन्होंने वही नाम लिया जो कि आम आदमी पार्टी का अभी सेम नाम है। एक आपने सुना होगा कि जो बदलाव है ना वो नेचर का एक पॉइंट है ना, समय समय पे बदलाव होते रहते हैं, मौसम बदलता है, हम रोज अपनी लाइफ में बदलते हैं। जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि बड़ा बदलाव होगा। आप एक चीज और नोट करो कि भाजपा ने उसी वर्ड को उठाया और अब उनके बदलाव को बदलाव करने के लिए उन्होंने उस अभियान को शुरू किया है। ये मेरे को लग रहा है कि रैली एक बड़ा बदलाव हो सकता है भाजपा की जिस तरह की सोच रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाजपा इसको आगे किस तरह से लेके जाती है। एक स्टार्ट अच्छा हो गया, जैसे वो बोलते हैं कि स्प्रिंग को प्रेस किया हमने, बहुत शूट कर गया ऊपर, तो ये अब डिपेंड करता है कि वो ऊपर को उसको कितना कैश करते हैं। और उसके लिए लोकल जो वर्कर हैं, लोकल लीडर हैं पंजाब के, उनको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। पहले से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनका मुकाबला सरकार के साथ है। जो पंजाब में मौजूदा सरकार है वो उनके मुकाबले में है, कांग्रेस बैठी है मुकाबले के लिए, अब तो अकाली दल भी आ गया मुकाबले में, तो ये चीजें सब ध्यान रखनी पड़ेगी। तो गठबंधन को लेकर भी कुछ कह सकते हैं कि अभी फिलहाल इसको लेकर अमित शाह ये स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं? गठबंधन की जहां तक बात है तो अभी तक किसी लीडर ने ये नहीं कहा है कि गठबंधन हम कर रहे हैं। अकाली दल की तरफ से थोड़े से इशारे दिए जाते हैं कि गठबंधन कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो मुझे जो लग रहा है कि भाजपा अभी इस मूड में नहीं है। भाजपा अभी चाहती है कि वो अपने लेवल पर काम करे, भाजपा चाहती है कि वो अपने स्तर पर एक बार लड़ाई लड़े, क्योंकि भाजपा इस टाइम बहुत बूस्टअप है। भाजपा इस टाइम पूरी जोश में है और इस जोश में भाजपा ने बहुत सारे जगह पे काम किया है। तो मेरे को लग रहा है कि भाजपा अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हाँ, चुनावों के पास जाके कुछ नई प्लानिंग हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा, जिन्होंने जानकारी दी कि इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आने वाले समय में क्या रहेंगे, क्या ये बदलाव रैली सचमुच भाजपा के लिए एक बदलाव लेकर आएगी, क्या पंजाब की जनता का एक बार फिर से मूड बदलेगा, ये सब कुछ तय होगा। लेकिन उसके लिए इंतजार अभी करना होगा, कुछ महीने अभी बाकी है। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स जो है वो भाजपा के हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ बातचीत करें कि उनका यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और इस बदलाव रैली में हिस्सा ले रहे हैं। जो भाजपा के लीडर्स हैं, खुद उनकी ओर से भी ये बात कही गई थी कि जिस तरह से ये बदलाव रैली नाम दिया गया है, ठीक उसी तरह से इस बदलाव रैली के जरिए जो मैसेज है वो देंगे। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अजय सूद खन्ना से।
खन्ना से। क्या नाम है आपका? राजेश डाली खन्ना से। तो कैसे देखते हैं पंजाब में बदलाव रैली और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं? जो आने वाले 2027 के पंजाब के इलेक्शन हैं उसमें पूरी हुमा के भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की रहनुमाई में जो आज रैली हो रही है अमित शाह जी की, ये चाहे मतलब बीजेपी 117 सीटों पे लड़ेगी, मिनिमम 90-95 सीटों पे बीजेपी यहाँ पे जीत हासिल करेगी। तो बदलाव आप अब आम आदमी पार्टी जो कह रही थी बदलाव, उसके बाद अब भाजपा का बदलाव जो है वो समय आ गया। ये बोलते मोदी जी को जुमलेबाज हैं। ये खुद जो हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले भगवंत मान जी है ना, ये खुद कॉमेडियन है। ये कॉमेडियन वाली बातें करते हैं। इनको इसके अलावा और कुछ नहीं आता कॉमेडी के अलावा। ये 100% भाजपा की 2027 में निरोल भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मैं पंजाब वासियों को और हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो पंजाब में और पूरे देश में इतना भाजपा का परचम लहरा रहा है, उसके लिए सभी को कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से। जी, कैसे देखते हैं आज की रैली को? इस रैली को ये पंजाब में बदलाव की ओर जो बढ़ता हुआ कदम है। पंजाब के किसान व्यापारी हर वर्ग का जो विकास होना है, सुधार होना है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। और पंजाब का प्रत्येक वासी ये बात को अब समझ चुका है कि अगर पंजाब में खुशहाली लाना है, पंजाब का विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है जो पंजाब को हर क्षेत्र में विकास करवा सकती है। आम आदमी पार्टी का ऑलमोस्ट समय अब जो है वो अब करीब है, क्योंकि अब 2027 के चुनाव में उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी का जो पिछले 4 वर्षों में पंजाब के हरेक वासी ने देख लिया उनका कार्यकाल, ये उसकी कार्य करने के उपरांत ही पंजाब का प्रत्येक वासी सोच रहा है भी पंजाब का जो बदलाव करना है और जो पंजाब में खुशहाली लानी है, तरक्की है, भारतीय जनता पार्टी के बिना संभव नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? कालू जी, कहाँ से आए हैं? गिद्धड़वा से। गिद्दड़बाह से। तो कैसे देखते हैं आज भाजपा की रैली में आप पहुंचे? देखेंगे क्या एस्पेक्ट्स देखते हैं, कैसे देखते हैं इस रैली को? ठीक है रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं यहाँ। हाँ जी, बढ़िया है। कितनी जानकारी है इसके बारे में आपको? थोड़ी जानकारी है। चलिए, खैर यहाँ पर अलग अलग हम देख सकते हैं, चाहे वो अलग अलग वर्ग के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और जो सपोर्टर्स हैं फिलहाल उनमें काफी ज्यादा जोश देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा आने वाले समय में, और कुछ सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि पूरी 117 सीटों पर भाजपा इस बार लड़ेगी और इंडिपेंडेंटली लड़ेगी। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। खैर यहाँ पर मोगा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप यहाँ से देखिए कि जो पंडाल है तकरीबन 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन है जहां पर ये चयन किया गया और कहा जाता है कि मोगा की ये वो गांव है, ये वो प्लेस है जिसे काफी ज्यादा पॉलिटिकल एंगल से लकी माना जाता है, काफी ज्यादा शुभ माना जाता है इस प्लेस को, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर कई सारी जो है वो रैली हुई और बीते अगर हम बात करें बीते कई सालों की, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसको जो है वो माना जाता है। इस रैली को अगर हम बात करें तो 1974 में भी यहाँ पर रैली हुई, 1996, 2017 में कांग्रेस की यहाँ पर रैली हुई, इसी तरह से 2019 में भी कांग्रेस की रैली हुई और उसके बाद केजरीवाल की गारंटी 2022 में भी इसी जगह पर जो है वो रैली हुई थी। और मोगा को इसलिए चुना गया, मालवा ये वो जगह जो कि काफी ज्यादा वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और किसान या फिर अगर हम बात करें भाजपा का फिलहाल सीधे तौर पर यही कह रहा है कि वो हर वर्ग को यहाँ पर टच करना चाहेगा, चाहे वो महिलाएं हो, आम लोग हो, किसान हो, हर तरह के युवा हो, हर तरह के जो अलग अलग वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ पर जो है वो भाजपा सीधे तौर पर एड्रेस करेगी और कोशिश करेगी कि ग्राउंड लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। तो फिलहाल अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि पहुंचेंगे और तकरीबन यहाँ पर आपको बता दें कि ये 100 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन जहाँ पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस रैली को नाम दिया गया है बदलाव रैली। मोगा लोकेशन चुनी गई है, मालवा एरिया पंजाब का वो एरिया जो कि बेहद इम्पोर्टेंट माना जाता है और 2027 के चुनावों से पहले जिस तरह से भाजपा अपनी पकड़ यहाँ पर इंडिपेंडेंटली दिखाती हुई नजर आ रही है, ये काफी ज्यादा
रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा और साथ ही साथ देखना होगा कि इस रैली में, इस बदलाव रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज क्या कुछ बातें यहाँ पर रखेंगे, क्या कुछ उनके वो ऐलान करेंगे, ये सब अभी कुछ ही समय बाद जो है वो प्रॉपर क्लियरेंस हो जाएगी। उनके साथ कई अन्य मंत्रिमंडल जो है वो भी वहां पर रहेगा। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इस रैली के क्या रहेंगे 2027 के चुनावों से पहले, वो सब जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस पूरी बदलाव रैली के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा जी हैं। सर, सबसे पहले आज मोगा में ये जो बदलाव रैली का आयोजन किया गया है, भाजपा कहीं ना कहीं इससे ये साबित करना चाहती है कि वो ग्राउंड लेवल पर इंडिपेंडेंटली पूरी तरह तैयार है। देखिए शुभिता, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, पीछे की फोटो देख रहे होंगे, महाराजा रणजीत सिंह। पंजाब की हिस्ट्री में महाराजा रणजीत सिंह का नाम बहुत बड़ा नाम है और ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भाजपा ने ये महाराजा रणजीत सिंह का कटआउट लगाया ना, ये एक स्ट्रोक है जो मेरे को लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अभी तक समझ नहीं आएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। भाजपा को ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस के पास सिख चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के पास सिख चेहरे हैं, लेकिन भाजपा को कहा जाता है कि इसके पास सिख चेहरे नहीं है। लेकिन ये जो शॉट है ये मेरे को लग रहा है बाकी पार्टियों को क्लीन स्वीप करने के लिए काफी कुछ सही रहेगा इसमें। और जो भाजपा की आज की रैली है उसमें अभी तक अमित शाह आए नहीं है, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। तो जो वो ये वाली रैली है, मुझे लग रहा है कि ये रैली एक जो ताल ठोकने वाली रैली होगी 2027 के चुनावों के लिए, तो एक बड़ा स्टार्ट यहाँ से ले सकती है भाजपा। बिल्कुल। इसे कैसे देखते हैं कि मालवा चुना गया है, ये क्षेत्र ग्रामीण इलाका, जहां पर कहा जाता था कि भाजपा को जो है या भाजपा के जो नेता हैं उन्हें कुछ साल पहले, क्योंकि किसान आंदोलन काफी ज्यादा जो है ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता रहा, तो इसे कैसे देखते हैं ये चुना गया और यहाँ पर लोग भी हम देख रहे हैं अब इकट्ठा हो रहे हैं। शुभिता, मैंने पहले भी बताया कि भाजपा को कहा जाता है कि ये गांवों की पार्टी नहीं है, ये शहरी पार्टी है। और थोड़ी दिन पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रैली हुई थी और आज भाजपा सेम जगह पे रैली कर रही है। और इस बेल्ट में आके रैली करना कोई इजी जॉब नहीं है। अब तक कहा जाता था कि जो यहाँ की पुरानी पार्टीज हैं, अच्छा अकाली दल है या कांग्रेस है, वो लोग इन इलाके में पूरे भरे पड़े हैं या उनका गांवों में पूरा सही सिस्टम एक है। लेकिन जो यहाँ पे भाजपा को कहा जाता है कि भाजपा गांवों में नहीं है, लेकिन भाजपा ने यहाँ पे एक रैली करके अमित शाह जिस रैली में आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उनको रैली में लाकर एक ये साबित कर दिया है कि आने वाले समय में भाजपा की बहुत बड़ी तैयारी है। बिल्कुल। आप सर खुद भी बीजेपी की बीट आप संभालते हैं, तो कैसे देखते हैं और क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो इस बदलाव रैली से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बिगुल जो है वो हम कह सकते हैं बच गया, क्योंकि अमित शाह आएंगे, क्या कुछ उनकी ओर से क्या लगता है आपको, क्या पॉइंट्स यहाँ पर वो रखेंगे? देखिए शुभिता, अभी इस बारे में कुछ कहना साफ नहीं है कि अमित शाह क्या घोषणा करते हैं, घोषणा करते भी हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन चांसेस ये हैं कि अमित शाह जो इस रैली में आ रहे हैं, तो अमित शाह वैसे ही अपने आप में एक बड़ा नाम है। इनसे पहले आपने देखा होगा जलंधर में प्रधानमंत्री साहब आए थे, हमारे मोदी साहब, वो करके गए हैं। उसके बाद अब अमित शाह आ रहे हैं, नियर अबाउट 1.5 महीने का टाइम है। ये दूसरा बीजेपी का बड़ा लीडर है जो पंजाब में आ रहा है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि उनकी किस तरह की तैयारी आने वाले टाइम में। 2027 को वो एक अपना मिशन लेके चल रहे हैं। 2027 में अभी तक वो अकेले चुनाव लड़ने की उनकी प्लानिंग है, तो वो एक बड़ा मिशन है उनके लिए, क्योंकि अकेले भाजपा कभी नहीं लड़ी विधानसभा के चुनाव। लेकिन अब इस बार अगर लग रहा है कि अगर भाजपा पूरी तैयारी करेगी तो हो सकता है भाजपा को बड़ी सफलता भी मिले। तो ऑपोजिशन के पास क्या पॉइंट्स रह जाएंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल अभी ताजा अगर हम बात करें तो उनके पास ये पॉइंट है कि बदलाव रैली जो है इन्होंने वही नाम लिया जो कि आम आदमी पार्टी का अभी सेम नाम है। एक आपने सुना होगा कि जो बदलाव है ना वो नेचर का एक पॉइंट है ना, समय समय पे बदलाव होते रहते हैं, मौसम बदलता है, हम रोज अपनी लाइफ में बदलते हैं। जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि बड़ा बदलाव होगा। आप एक चीज और नोट करो कि भाजपा ने उसी वर्ड को उठाया और अब उनके बदलाव को बदलाव करने के लिए उन्होंने इस अभियान को शुरू किया है। ये मेरे को लग रहा है कि रैली एक बड़ा बदलाव हो सकता है भाजपा की जिस तरह की सोच रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाजपा इसको आगे किस तरह से लेके जाती है। एक स्टार्ट अच्छा हो गया, जैसे वो बोलते हैं कि स्प्रिंग को प्रेस किया हमने, बहुत शूट कर गया ऊपर, तो ये अब डिपेंड करता है कि वो ऊपर को उसको कितना कैश करते हैं। और उसके लिए लोकल जो वर्कर हैं, लोकल लीडर हैं पंजाब के, उनको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। पहले से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनका मुकाबला सरकार के साथ है। जो पंजाब में मौजूदा सरकार है वो उनके मुकाबले में है।
कांग्रेस बैठी है मुकाबले के लिए, अब तो अकाली दल भी आ गया मुकाबले में, बिल्कुल। तो ये चीजें सब ध्यान रखनी पड़ेगी। तो गठबंधन को लेकर भी कुछ कह सकते हैं कि अभी फिलहाल इसको लेकर अमित शाह इसको ये स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं? गठबंधन की जहां तक बात है तो अभी तक किसी लीडर ने ये नहीं कहा है कि गठबंधन हम कर रहे हैं। अकाली दल की तरफ से थोड़े से इशारे दिए जाते हैं कि गठबंधन कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो मुझे जो लग रहा है कि भाजपा अभी इस मूड में नहीं है। भाजपा अभी चाहती है कि वो अपने लेवल पर काम करे, भाजपा चाहती है कि वो अपने स्तर पर एक बार लड़ाई लड़े, क्योंकि भाजपा इस टाइम बहुत बूस्टअप है। भाजपा इस टाइम पूरी जोश में है और इस जोश में भाजपा ने बहुत सारे जगह पे काम किया है। तो मेरे को लग रहा है कि भाजपा अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हाँ, चुनावों के पास जाके कुछ नई प्लानिंग हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा, जिन्होंने जानकारी दी कि इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आने वाले समय में क्या रहेंगे। क्या ये बदलाव रैली सचमुच भाजपा के लिए एक बदलाव लेकर आएगी? क्या पंजाब की जनता का एक बार फिर से मूड बदलेगा? ये सब कुछ तय होगा, लेकिन उसके लिए इंतजार अभी करना होगा। कुछ महीने अभी बाकी है। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स जो है वो भाजपा के हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ बातचीत करें कि उनका यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और इस बदलाव रैली में हिस्सा ले रहे हैं। जो भाजपा के लीडर्स हैं, खुद उनकी ओर से भी ये बात कही गई थी कि जिस तरह से ये बदलाव रैली नाम दिया गया है, ठीक उसी तरह से इस बदलाव रैली के जरिए जो मैसेज है वो देंगे। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अजय सूद खन्ना से। खन्ना से। क्या नाम है आपका? राजेश डाली खन्ना से। तो कैसे देखते हैं पंजाब में बदलाव रैली और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं? जो आने वाले 2027 के पंजाब के इलेक्शन हैं उसमें पूरी हुमा के भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की रहनुमाई में जो आज रैली हो रही है अमित शाह जी की, ये चाहे मतलब बीजेपी 117 सीटों पे लड़ेगी, मिनिमम 90-95 सीटों पे बीजेपी यहाँ पे जीत हासिल करेगी। तो बदलाव अब आम आदमी पार्टी जो कह रही थी बदलाव, उसके बाद अब भाजपा का बदलाव जो है वो समय आ गया। ये बोलते मोदी जी को जुमलेबाज हैं। ये खुद जो हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले भगवंत मान जी है ना, ये खुद कॉमेडियन है। ये कॉमेडियन वाली बातें करते हैं। इनको इसके अलावा और कुछ नहीं आता कॉमेडी के अलावा। ये 100% भाजपा की 2027 में निरोल भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मैं पंजाब वासियों को और हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो पंजाब में और पूरे देश में इतना भाजपा का परचम लहरा रहा है, उसके लिए सभी को कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से। जी, कैसे देखते हैं आज की रैली को? इस रैली को ये पंजाब में बदलाव की ओर जो बढ़ता हुआ कदम है। पंजाब के किसान, व्यापारी, हर वर्ग का जो विकास होना है, सुधार होना है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। और पंजाब का प्रत्येक वासी ये बात को अब समझ चुका है कि अगर पंजाब में खुशहाली लाना है, पंजाब का विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है जो पंजाब को हर क्षेत्र में विकास करवा सकती है। आम आदमी पार्टी का ऑलमोस्ट समय अब जो है वो अब करीब है, क्योंकि अब 2027 के चुनाव में उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी का जो पिछले 4 वर्षों में पंजाब के हरेक वासी ने देख लिया उनका कार्यकाल, ये उसकी कार्य करने के उपरांत ही पंजाब का प्रत्येक वासी सोच रहा है भी पंजाब का जो बदलाव करना है और जो पंजाब में खुशहाली लानी है, तरक्की है, भारतीय जनता पार्टी के बिना संभव नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? कालू जी, कहाँ से आए हैं? गिद्धड़वा से। गिद्दड़बाह से। तो कैसे देखते हैं आज भाजपा की रैली में आप पहुंचे? देखेंगे क्या एस्पेक्ट्स देखते हैं, कैसे देखते हैं इस रैली को? ठीक है, रैली केंद्रीय हाँ। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं यहाँ। हाँ जी, बढ़िया है। कितनी जानकारी है इसके बारे में आपको? थोड़ी जानकारी है। चलिए, खैर यहाँ पर अलग अलग हम देख सकते हैं, चाहे वो अलग अलग वर्ग के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और जो सपोर्टर्स हैं फिलहाल उनमें काफी ज्यादा जोश देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा आने वाले समय में, और कुछ सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि पूरी 117 सीटों पर भाजपा इस बार लड़ेगी और इंडिपेंडेंटली लड़ेगी। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। खैर, यहाँ पर मोगा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप यहाँ से देखिए कि जो पंडाल है तकरीबन 100 एकड़ से
से ज्यादा की जमीन है जहां पर ये चयन किया गया और कहा जाता है कि मोगा की ये वो गांव है, ये वो प्लेस है जिसे काफी ज्यादा पॉलिटिकल एंगल से लकी माना जाता है, काफी ज्यादा शुभ माना जाता है इस प्लेस को, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर कई सारी जो है वो रैली हुई और अगर हम बात करें बीते कई सालों की, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसको जो है वो माना जाता है। इस रैली को अगर हम बात करें तो 1974 में भी यहाँ पर रैली हुई, 1996 2017 में कांग्रेस की यहाँ पर रैली हुई, इसी तरह से 2019 में भी कांग्रेस की रैली हुई और उसके बाद केजरीवाल की गारंटी 2022 में भी इसी जगह पर जो है वो रैली हुई थी। और मोगा को इसलिए चुना गया, मालवा ये वो जगह जो कि काफी ज्यादा वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और किसान या फिर अगर हम बात करें भाजपा का, फिलहाल सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि वो हर वर्ग को यहाँ पर टच करना चाहेगा, चाहे वो महिलाएं हो, आम लोग हो, किसान हो, हर तरह के युवा हो, हर तरह के जो अलग अलग वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ पर जो है वो भाजपा सीधे तौर पर एड्रेस करेगी और कोशिश करेगी कि ग्राउंड लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। तो फिलहाल अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि पहुंचेंगे और तकरीबन यहाँ पर आपको बता दें कि ये 100 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन जहाँ पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस रैली को नाम दिया गया है बदलाव रैली। मोगा लोकेशन चुनी गई है, मालवा एरिया पंजाब का वो एरिया जो कि बेहद इम्पोर्टेंट माना जाता है और 2027 के चुनावों से पहले जिस तरह से भाजपा अपनी पकड़ यहाँ पर इंडिपेंडेंटली दिखाती हुई नजर आ रही है, ये काफी ज्यादा रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ देखना होगा कि इस रैली में, इस बदलाव रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज क्या कुछ बातें यहाँ पर रखेंगे, क्या कुछ उनके वो ऐलान करेंगे, ये सब अभी कुछ ही समय बाद जो है वो प्रॉपर क्लियरेंस हो जाएगी। उनके साथ कई अन्य मंत्रिमंडल जो है वो भी वहां पर रहेगा। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इस रैली के क्या रहेंगे 2027 के चुनावों से पहले, वो सब जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस पूरी बदलाव रैली के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा जी हैं। सर, सबसे पहले आज मोगा में ये जो बदलाव रैली का आयोजन किया गया है, भाजपा कहीं ना कहीं इससे ये साबित करना चाहती है कि वो ग्राउंड लेवल पर इंडिपेंडेंटली पूरी तरह तैयार है इस बार। देखिए शुभिता, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, पीछे की फोटो देख रहे होंगे, महाराजा रणजीत सिंह। पंजाब की हिस्ट्री में महाराजा रणजीत सिंह का नाम बहुत बड़ा नाम है और ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भाजपा ने ये महाराजा रणजीत सिंह का कटआउट लगाया ना, ये एक स्ट्रोक है जो मेरे को लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अभी तक समझ नहीं आएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। भाजपा को ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस के पास सिख चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के पास सिख चेहरे हैं, लेकिन भाजपा को कहा जाता है कि इसके पास सिख चेहरे नहीं है। लेकिन ये जो शॉट है ये मेरे को लग रहा है बाकी पार्टियों को क्लीन स्वीप करने के लिए काफी कुछ सही रहेगा इसमें। और जो भाजपा की आज की रैली है उसमें अभी तक अमित शाह आए नहीं है, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। तो जो वो ये वाली रैली है, मुझे लग रहा है कि ये रैली एक जो ताल ठोकने वाली रैली होगी 2027 के चुनावों के लिए, तो एक बड़ा स्टार्ट यहाँ से ले सकती है भाजपा। बिल्कुल। इसे कैसे देखते हैं कि मालवा चुना गया है, ये क्षेत्र ग्रामीण इलाका, जहां पर कहा जाता था कि भाजपा को जो है या भाजपा के जो नेता हैं उन्हें कुछ साल पहले, क्योंकि किसान आंदोलन काफी ज्यादा जो है ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता रहा, तो इसे कैसे देखते हैं ये चुना गया और यहाँ पर लोग भी हम देख रहे हैं अब इकट्ठा हो रहे हैं। शुभिता, मैंने पहले भी बताया कि भाजपा को कहा जाता है कि ये गांवों की पार्टी नहीं है, ये शहरी पार्टी है। और थोड़ी दिन पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रैली हुई थी और आज भाजपा सेम जगह पे रैली कर रही है। और इस बेल्ट में आके रैली करना कोई इजी जॉब नहीं है। अब तक कहा जाता था कि जो यहाँ की पुरानी पार्टीज हैं, अच्छा अकाली दल है या कांग्रेस है, वो लोग इन इलाके में पूरे भरे पड़े हैं या उनका गांवों में पूरा सही सिस्टम एक है। लेकिन जो यहाँ पे भाजपा को कहा जाता है कि भाजपा गांवों में नहीं है, लेकिन भाजपा ने यहाँ पे एक रैली करके अमित शाह जिस रैली में आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उनको रैली में लाकर एक ये साबित कर दिया है कि आने वाले समय में भाजपा की बहुत बड़ी तैयारी है। बिल्कुल। आप सर खुद भी बीजेपी की बीट आप संभालते हैं, तो कैसे देखते हैं और क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है जो इस बदलाव रैली से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बिगुल जो है वो हम कह सकते हैं बच गया, क्योंकि अमित शाह आएंगे, क्या कुछ उनकी ओर से क्या लगता है आपको, क्या पॉइंट्स यहाँ पर वो रखेंगे?
देखिए शुभिता, अभी इस बारे में कुछ कहना साफ नहीं है कि अमित शाह क्या घोषणा करते हैं। घोषणा करते भी हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन चांसेस ये हैं कि अमित शाह जो इस रैली में आ रहे हैं, तो अमित शाह वैसे ही अपने आप में एक बड़ा नाम है। इनसे पहले आपने देखा होगा जलंधर में प्रधानमंत्री साहब आए थे, हमारे मोदी साहब, वो करके गए हैं। उसके बाद अब अमित शाह आ रहे हैं। नियर अबाउट 1.5 महीने का टाइम है। ये दूसरा बीजेपी का बड़ा लीडर है जो पंजाब में आ रहा है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि उनकी किस तरह की तैयारी है आने वाले टाइम में। 2027 को वो एक अपना मिशन लेके चल रहे हैं। 2027 में अभी तक वो अकेले चुनाव लड़ने की उनकी प्लानिंग है। तो वो एक बड़ा मिशन है उनके लिए, क्योंकि अकेले भाजपा कभी नहीं लड़ी विधानसभा के चुनाव। लेकिन अब इस बार अगर लग रहा है कि अगर भाजपा पूरी तैयारी करेगी तो हो सकता है भाजपा को बड़ी सफलता भी मिले। तो ऑपोजिशन के पास क्या पॉइंट्स रह जाएंगे? क्योंकि अभी तो फिलहाल अभी ताजा अगर हम बात करें तो उनके पास ये पॉइंट है कि बदलाव रैली जो है, इन्होंने वही नाम लिया जो कि आम आदमी पार्टी का अभी सेम नाम है। एक आपने सुना होगा कि जो बदलाव है ना, वो नेचर का एक पॉइंट है ना। समय समय पे बदलाव होते रहते हैं, मौसम बदलता है, हम रोज अपनी लाइफ में बदलते हैं। जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि बड़ा बदलाव होगा। आप एक चीज और नोट करो कि भाजपा ने उसी वर्ड को उठाया और अब उनके बदलाव को बदलाव करने के लिए उन्होंने इस अभियान को शुरू किया है। ये मेरे को लग रहा है कि रैली एक बड़ा बदलाव हो सकता है भाजपा की जिस तरह की सोच रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाजपा इसको आगे किस तरह से लेके जाती है। एक स्टार्ट अच्छा हो गया, जैसे वो बोलते हैं कि स्प्रिंग को प्रेस किया हमने, बहुत शूट कर गया ऊपर। तो ये अब डिपेंड करता है कि वो ऊपर को उसको कितना कैश करते हैं, और उसके लिए लोकल जो वर्कर हैं, लोकल लीडर हैं पंजाब के, उनको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। पहले से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनका मुकाबला सरकार के साथ है। जो पंजाब में मौजूदा सरकार है वो उनके मुकाबले में है। कांग्रेस बैठी है मुकाबले के लिए, अब तो अकाली दल भी आ गया मुकाबले में। तो ये चीजें सब ध्यान रखनी पड़ेगी। तो गठबंधन को लेकर भी कुछ कह सकते हैं कि अभी फिलहाल इसको लेकर अमित शाह ये स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं? गठबंधन की जहां तक बात है तो अभी तक किसी लीडर ने ये नहीं कहा है कि गठबंधन हम कर रहे हैं। अकाली दल की तरफ से थोड़े से इशारे दिए जाते हैं कि गठबंधन कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो मुझे जो लग रहा है कि भाजपा अभी इस मूड में नहीं है। भाजपा अभी चाहती है कि वो अपने लेवल पर काम करे। भाजपा चाहती है कि वो अपने स्तर पर एक बार लड़ाई लड़े, क्योंकि भाजपा इस टाइम बहुत बूस्टअप है। भाजपा इस टाइम पूरी जोश में है, और इस जोश में भाजपा ने बहुत सारे जगह पे काम किया है। तो मेरे को लग रहा है कि भाजपा अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हाँ, चुनावों के पास जाके कुछ नई प्लानिंग हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा, जिन्होंने जानकारी दी कि इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आने वाले समय में क्या रहेंगे। क्या ये बदलाव रैली सचमुच भाजपा के लिए एक बदलाव लेकर आएगी? क्या पंजाब की जनता का एक बार फिर से मूड बदलेगा? ये सब कुछ तय होगा, लेकिन उसके लिए इंतजार अभी करना होगा। कुछ महीने अभी बाकी है। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स जो है वो भाजपा के हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ बातचीत करें कि उनका यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और इस बदलाव रैली में हिस्सा ले रहे हैं। जो भाजपा के लीडर्स हैं, खुद उनकी ओर से भी ये बात कही गई थी कि जिस तरह से ये बदलाव रैली नाम दिया गया है, ठीक उसी तरह से इस बदलाव रैली के जरिए जो मैसेज है वो देंगे। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अजय सूद खन्ना से। क्या नाम है आपका? राजेश डाली खन्ना से। तो कैसे देखते हैं पंजाब में बदलाव रैली और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं? जो आने वाले 2027 के पंजाब के इलेक्शन है, उसमें पूरी हुमा के भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की रहनुमाई में जो आज रैली हो रही है अमित शाह जी की, ये चाहे मतलब बीजेपी 117 सीटों पे लड़ेगी, मिनिमम 90-95 सीटों पे बीजेपी यहाँ पे जीत हासिल करेगी। तो बदलाव अब आम आदमी पार्टी जो कह रही थी बदलाव, उसके बाद अब भाजपा का बदलाव जो है वो समय आ गया। ये बोलते मोदी जी को जुमलेबाज हैं। ये खुद जो हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले भगवंत मान जी है ना, ये खुद कॉमेडियन है। ये कॉमेडियन वाली बातें करते हैं। इनको इसके अलावा और कुछ नहीं आता कॉमेडी के अलावा। ये 100% भाजपा की 2027 में निरोल भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मैं पंजाब वासियों को और हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो पंजाब में और पूरे देश में इतना भाजपा का परचम लहरा रहा है, उसके लिए सभी को कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से। जी, कैसे देखते हैं आज की रैली को? इस रैली को ये पंजाब में बदलाव की ओर जो बढ़ता हुआ कदम है। पंजाब के किसान, व्यापारी, हर वर्ग का जो विकास होना है, सुधार होना है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। और पंजाब का प्रत्येक वासी ये बात को अब समझ चुका है कि अगर पंजाब में खुशहाली लाना है, पंजाब का विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई विकल्प नहीं है।
सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है जो पंजाब को हर क्षेत्र में विकास करवा सकती है। आम आदमी पार्टी का ऑलमोस्ट समय अब जो है वो अब करीब है, क्योंकि अब 2027 के चुनाव में उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी का जो पिछले 4 वर्षों में पंजाब के हरेक वासी ने देख लिया उनका कार्यकाल, जो उसकी कार्य करने के उपरांत ही पंजाब का प्रत्येक वासी सोच रहा है भी पंजाब का जो बदलाव करना है और जो पंजाब में खुशहाली लानी है, तरक्की है, भारतीय जनता पार्टी के बिना संभव नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? कालू जी कहाँ से आए हैं? गिद्धड़वा से गिद्दड़बाह से। तो कैसे देखते हैं आज भाजपा की रैली में आप पहुंचे? देखेंगे। क्या एस्पेक्ट्स देखते हैं, कैसे देखते हैं इस रैली को? ठीक है, रैली केंद्रीय हाँ। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं यहाँ। हाँ जी, बढ़िया है। कितनी जानकारी है इसके बारे में आपको? थोड़ी जानकारी हमें। चलिए, खैर यहाँ पर अलग अलग हम देख सकते हैं, चाहे वो अलग अलग वर्ग के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, और जो सपोर्टर्स हैं फिलहाल उनमें काफी ज्यादा जोश देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा आने वाले समय में, और कुछ सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि पूरी 117 सीटों पर भाजपा इस बार लड़ेगी और इंडिपेंडेंटली लड़ेगी। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। खैर, यहाँ पर मोगा में इस वक्त हम मौजूद हैं, और आप यहाँ से देखिए कि जो पंडाल है तकरीबन 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन है जहां पर ये चयन किया गया, और कहा जाता है कि मोगा की ये वो गांव है, ये वो प्लेस है जिसे काफी ज्यादा पॉलिटिकल एंगल से लकी माना जाता है, काफी ज्यादा शुभ माना जाता है इस प्लेस को, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर कई सारी जो है वो रैली हुई, और अगर हम बात करें बीते कई सालों की, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसको जो है वो माना जाता है इस रैली को। अगर हम बात करें तो 1974 में भी यहाँ पर रैली हुई, 1996, 2017 में कांग्रेस की यहाँ पर रैली हुई, इसी तरह से 2019 में भी कांग्रेस की रैली हुई, और उसके बाद केजरीवाल की गारंटी 2022 में भी इसी जगह पर जो है वो रैली हुई थी। और मोगा को इसलिए चुना गया, मालवा ये वो जगह जो कि काफी ज्यादा वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और किसान या फिर अगर हम बात करें भाजपा का, फिलहाल सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि वो हर वर्ग को यहाँ पर टच करना चाहेगा, चाहे वो महिलाएं हो, आम लोग हो, किसान हो, हर तरह के युवा हो, हर तरह के जो अलग अलग वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें यहाँ पर जो है वो भाजपा सीधे तौर पर एड्रेस करेगी और कोशिश करेगी कि ग्राउंड लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। तो फिलहाल अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि पहुंचेंगे, और तकरीबन यहाँ पर आपको बता दें कि ये 100 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन जहाँ पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस रैली को नाम दिया गया है बदलाव रैली। मोगा लोकेशन चुनी गई है, मालवा एरिया पंजाब का वो एरिया जो कि बेहद इम्पोर्टेंट माना जाता है, और 2027 के चुनावों से पहले जिस तरह से भाजपा अपनी पकड़ यहाँ पर इंडिपेंडेंटली दिखाती हुई नजर आ रही है, ये काफी ज्यादा रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ देखना होगा कि इस रैली में, इस बदलाव रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज क्या कुछ बातें यहाँ पर रखेंगे, क्या कुछ उनके वो ऐलान करेंगे, ये सब अभी कुछ ही समय बाद जो है वो प्रॉपर क्लियरेंस हो जाएगी। उनके साथ कई अन्य मंत्रिमंडल जो है वो भी वहां पर रहेगा। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इस रैली के क्या रहेंगे 2027 के चुनावों से पहले, वो सब जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस पूरी बदलाव रैली के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा जी हैं। सर, सबसे पहले आज मोगा में ये जो बदलाव रैली का आयोजन किया गया है, भाजपा कहीं ना कहीं इससे ये साबित करना चाहती है कि वो ग्राउंड लेवल पर इंडिपेंडेंटली पूरी तरह तैयार है इस बार। देखिए शुभिता, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, पीछे की फोटो देख रहे होंगे, महाराजा रणजीत सिंह। पंजाब की हिस्ट्री में महाराजा रणजीत सिंह का नाम बहुत बड़ा नाम है, और ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भाजपा ने ये महाराजा रणजीत सिंह का कटआउट लगाया ना, ये एक स्ट्रोक है जो मेरे को लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अभी तक समझ नहीं आएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। भाजपा को ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस के पास 6 चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के पास 6 चेहरे हैं, लेकिन भाजपा को कहा जाता है कि इसके पास 6 चेहरे नहीं है। लेकिन ये जो शॉट है, ये मेरे को लग रहा है बाकी पार्टियों को क्लीन स्वीप करने के लिए काफी कुछ सही रहेगा इसमें। और
जो भाजपा की आज की रैली है उसमें अभी तक अमित शाह आए नहीं है, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। तो जो वो ये वाली रैली है, मुझे लग रहा है कि ये रैली एक जो ताल ठोकने वाली रैली होगी 2027 के चुनावों के लिए, तो एक बड़ा स्टार्ट यहाँ से ले सकती है भाजपा। बिल्कुल। इसे कैसे देखते हैं कि मालवा चुना गया है, ये क्षेत्र ग्रामीण इलाका, जहां पर कहा जाता था कि भाजपा को जो है या भाजपा के जो नेता हैं उन्हें कुछ साल पहले, क्योंकि किसान आंदोलन काफी ज्यादा जो है ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता रहा, तो इसे कैसे देखते हैं ये चुना गया और यहाँ पर लोग भी हम देख रहे हैं अब इकट्ठा हो रहे हैं। शुभिता, मैंने पहले भी बताया कि भाजपा को कहा जाता है कि ये गांवों की पार्टी नहीं है, ये शहरी पार्टी है। और थोड़ी दिन पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रैली हुई थी और आज भाजपा सेम जगह पे रैली कर रही है। और इस बेल्ट में आके रैली करना कोई इजी जॉब नहीं है। अब तक कहा जाता था कि जो यहाँ की पुरानी पार्टीज हैं, अच्छा अकाली दल है या कांग्रेस है, वो लोग इन इलाके में पूरे भरे पड़े हैं या उनका गांवों में पूरा सही सिस्टम एक है। लेकिन जो यहाँ पे भाजपा को कहा जाता है कि भाजपा गांवों में नहीं है, लेकिन भाजपा ने यहाँ पे एक रैली करके अमित शाह जिस रैली में आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उनको रैली में लाकर एक ये साबित कर दिया है कि आने वाले समय में भाजपा की बहुत बड़ी तैयारी है। बिल्कुल। आप सर खुद भी बीजेपी की बीट आप संभालते हैं, तो कैसे देखते हैं और क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है जो इस बदलाव रैली से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बिगुल जो है वो हम कह सकते हैं बच गया, क्योंकि अमित शाह आएंगे, क्या कुछ उनकी ओर से क्या लगता है आपको, क्या पॉइंट्स यहाँ पर वो रखेंगे? देखिए शुभिता, अभी इस बारे में कुछ कहना साफ नहीं है कि अमित शाह क्या घोषणा करते हैं, घोषणा करते भी हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन चांसेस ये हैं कि अमित शाह जो इस रैली में आ रहे हैं, तो अमित शाह वैसे ही अपने आप में एक बड़ा नाम है। इनसे पहले आपने देखा होगा जलंधर में प्रधानमंत्री साहब आए थे, हमारे मोदी साहब, वो करके गए हैं। उसके बाद अब अमित शाह आ रहे हैं, नियर अबाउट 1.5 महीने का टाइम है। ये दूसरा बीजेपी का बड़ा लीडर है जो पंजाब में आ रहा है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि उनकी किस तरह की तैयारी है आने वाले टाइम में। 2027 को वो एक अपना मिशन लेके चल रहे हैं। 2027 में अभी तक वो अकेले चुनाव लड़ने की उनकी प्लानिंग है, तो वो एक बड़ा मिशन है उनके लिए, क्योंकि अकेले भाजपा कभी नहीं लड़ी विधानसभा के चुनाव। लेकिन अब इस बार अगर लग रहा है कि अगर भाजपा पूरी तैयारी करेगी तो हो सकता है भाजपा को बड़ी सफलता भी मिले। तो ऑपोजिशन के पास क्या पॉइंट्स रह जाएंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल अभी ताजा अगर हम बात करें तो उनके पास ये पॉइंट है कि बदलाव रैली जो है इन्होंने वही नाम लिया जो कि आम आदमी पार्टी का अभी सेम नाम है। एक आपने सुना होगा कि जो बदलाव है ना वो नेचर का एक पॉइंट है ना, समय समय में बदलाव होते रहते हैं, मौसम बदलता है, हम रोज अपनी लाइफ में बदलते हैं। जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि बड़ा बदलाव होगा। आप एक चीज और नोट करो कि भाजपा ने उसी वर्ड को उठाया और अब उनके बदलाव को बदलाव करने के लिए उन्होंने उस अभियान को शुरू किया है। ये मेरे को लग रहा है कि रैली एक बड़ा बदलाव हो सकता है भाजपा की जिस तरह की सोच रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाजपा इसको आगे किस तरह से लेके जाती है। एक स्टार्ट अच्छा हो गया, जैसे वो बोलते हैं कि स्प्रिंग को प्रेस किया हमने, बहुत शूट कर गया ऊपर, तो ये अब डिपेंड करता है कि वो ऊपर को उसको कितना कैश करते हैं। और उसके लिए लोकल जो वर्कर हैं, लोकल लीडर हैं पंजाब के, उनको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। पहले से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनका मुकाबला सरकार के साथ है। जो पंजाब में मौजूदा सरकार है वो उनके मुकाबले में है, कांग्रेस बैठी है मुकाबले के लिए, अब तो अकाली दल भी आ गया मुकाबले में, तो ये चीजें सब ध्यान रखनी पड़ेगी। तो गठबंधन को लेकर भी कुछ कह सकते हैं कि अभी फिलहाल इसको लेकर अमित शाह ये स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं? गठबंधन की जहां तक बात है तो अभी तक किसी लीडर ने ये नहीं कहा है कि गठबंधन हम कर रहे हैं। अकाली दल की तरफ से थोड़े से इशारे दिए जाते हैं कि गठबंधन कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो मुझे जो लग रहा है कि भाजपा अभी इस मूड में नहीं है। भाजपा अभी चाहती है कि वो अपने लेवल पर काम करे, भाजपा चाहती है कि वो अपने स्तर पर एक बार लड़ाई लड़े, क्योंकि भाजपा इस टाइम बहुत बूस्टअप है। भाजपा इस टाइम पूरी जोश में है और इस जोश में भाजपा ने बहुत सारे जगह पे काम किया है। तो मेरे को लग रहा है कि भाजपा अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हाँ, चुनावों के पास जाके कुछ नई प्लानिंग हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा, जिन्होंने जानकारी दी कि इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आने वाले समय में क्या रहेंगे। क्या ये बदलाव रैली सचमुच भाजपा के लिए एक बदलाव लेकर आएगी? क्या पंजाब की जनता का एक बार फिर से मूड बदलेगा? ये सब कुछ तय होगा, लेकिन उसके लिए इंतजार अभी करना होगा। कुछ महीने अभी बाकी है। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स जो है वो भाजपा के हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ बातचीत करें कि उनका यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और इस बदलाव रैली में हिस्सा ले रहे हैं। जो भाजपा के लीडर्स हैं, खुद उनकी ओर से भी ये बात कही गई थी कि जिस तरह से ये बदलाव रैली नाम दिया गया है, ठीक उसी तरह से इस बदलाव रैली के जरिए जो मैसेज है वो देंगे। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अजय सूद खन्ना से।
खन्ना से। क्या नाम है आपका? राजेश डाली खन्ना से। तो कैसे देखते हैं पंजाब में बदलाव रैली और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं? जो आने वाले 2027 के पंजाब के इलेक्शन हैं उसमें पूरी हुमा के भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की रहनुमाई में जो आज रैली हो रही है अमित शाह जी की, ये चाहे मतलब बीजेपी 117 सीटों पे लड़ेगी, मिनिमम 90-95 सीटों पे बीजेपी यहाँ पे जीत हासिल करेगी। तो बदलाव आप अब आम आदमी पार्टी जो कह रही थी बदलाव, उसके बाद अब भाजपा का बदलाव जो है वो समय आ गया। ये बोलते मोदी जी को जुमलेबाज हैं। ये खुद जो हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले भगवंत मान जी है ना, ये खुद कॉमेडियन है। ये कॉमेडियन वाली बातें करते हैं। इनको इसके अलावा और कुछ नहीं आता कॉमेडी के अलावा। ये 100% भाजपा की 2027 में निरोल भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मैं पंजाब वासियों को और हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो पंजाब में और पूरे देश में इतना भाजपा का परचम लहरा रहा है, उसके लिए सभी को कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से। जी, कैसे देखते हैं आज की रैली को? इस रैली को ये पंजाब में बदलाव की ओर जो बढ़ता हुआ कदम है। पंजाब के किसान व्यापारी हर वर्ग का जो विकास होना है, सुधार होना है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। और पंजाब का प्रत्येक वासी ये बात को अब समझ चुका है कि अगर पंजाब में खुशहाली लाना है, पंजाब का विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है जो पंजाब को हर क्षेत्र में विकास करवा सकती है। आम आदमी पार्टी का ऑलमोस्ट समय अब जो है वो अब करीब है, क्योंकि अब 2027 के चुनाव में उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी का जो पिछले 4 वर्षों में पंजाब के हरेक वासी ने देख लिया उनका कार्यकाल, ये उसकी कार्य करने के उपरांत ही पंजाब का प्रत्येक वासी सोच रहा है भी पंजाब का जो बदलाव करना है और जो पंजाब में खुशहाली लानी है, तरक्की है, भारतीय जनता पार्टी के बिना संभव नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? कालू जी, कहाँ से आए हैं? गिद्धड़वा से। गिद्धड़बाह से। तो कैसे देखते हैं आज भाजपा की रैली में आप पहुंचे हैं? देखेंगे क्या एस्पेक्ट्स देखते हैं, कैसे देखते हैं इस रैली को? ठीक है रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं यहाँ। हाँ जी, बढ़िया है। कितनी जानकारी है इसके बारे में आपको? थोड़ी जानकारी है। चलिए, खैर यहाँ पर अलग अलग हम देख सकते हैं, चाहे वो अलग अलग वर्ग के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और जो सपोर्टर्स हैं फिलहाल उनमें काफी ज्यादा जोश देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा आने वाले समय में, और कुछ सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि पूरी 117 सीटों पर भाजपा इस बार लड़ेगी और इंडिपेंडेंटली लड़ेगी। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। खैर यहाँ पर मोगा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप यहाँ से देखिए कि जो पंडाल है तकरीबन 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन है जहां पर ये चयन किया गया और कहा जाता है कि मोगा की ये वो गांव है, ये वो प्लेस है जिसे काफी ज्यादा पॉलिटिकल एंगल से लकी माना जाता है, काफी ज्यादा शुभ माना जाता है इस प्लेस को, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर कई सारी जो है वो रैली हुई और अगर हम बात करें बीते कई सालों की, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसको जो है वो माना जाता है। इस रैली को अगर हम बात करें तो 1974 में भी यहाँ पर रैली हुई, 1996, 2017 में कांग्रेस की यहाँ पर रैली हुई, इसी तरह से 2019 में भी कांग्रेस की रैली हुई और उसके बाद केजरीवाल की गारंटी 2022 में भी इसी जगह पर जो है वो रैली हुई थी। और मोगा को इसलिए चुना गया, मालवा ये वो जगह जो कि काफी ज्यादा वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और किसान या फिर अगर हम बात करें भाजपा का फिलहाल सीधे तौर पर यही कह रहा है कि वो हर वर्ग को यहाँ पर टच करना चाहेगा, चाहे वो महिलाएं हो, आम लोग हो, किसान हो, हर तरह के युवा हो, हर तरह के जो अलग अलग वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ पर जो है वो भाजपा सीधे तौर पर एड्रेस करेगी और कोशिश करेगी कि ग्राउंड लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। तो फिलहाल अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि पहुंचेंगे और तकरीबन यहाँ पर आपको बता दें कि ये 100 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन जहाँ पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस रैली को नाम दिया गया है बदलाव रैली। मोगा लोकेशन चुनी गई है, मालवा एरिया पंजाब का वो एरिया जो कि बेहद इम्पोर्टेंट माना जाता है और 2027 के चुनावों से पहले जिस तरह से भाजपा अपनी पकड़ यहाँ पर इंडिपेंडेंटली दिखाती हुई नजर आ रही है, ये काफी ज्यादा रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ देखना होगा कि इस रैली में, इस बदलाव रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज क्या कुछ बातें यहाँ पर रखेंगे
करेंगे, क्या कुछ उनके वो ऐलान करेंगे, ये सब अभी कुछ ही समय बाद जो है वो प्रॉपर क्लियरेंस हो जाएगी। उनके साथ कई अन्य मंत्रिमंडल जो है वो भी वहां पर रहेगा। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इस रैली के क्या रहेंगे 2027 के चुनावों से पहले, वो सब जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस पूरी बदलाव रैली के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा जी हैं। सर, सबसे पहले आज मोगा में ये जो बदलाव रैली का आयोजन किया गया है, भाजपा कहीं ना कहीं इससे ये साबित करना चाहती है कि वो ग्राउंड लेवल पर इंडिपेंडेंटली पूरी तरह तैयार है। देखिए शुभिता, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, पीछे की फोटो देख रहे होंगे, महाराजा रणजीत सिंह। पंजाब की हिस्ट्री में महाराजा रणजीत सिंह का नाम बहुत बड़ा नाम है और ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भाजपा ने ये महाराजा रणजीत सिंह का कटआउट लगाया ना, ये एक स्ट्रोक है जो मेरे को लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अभी तक समझ नहीं आएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। भाजपा को ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस के पास सिख चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के पास सिख चेहरे हैं, लेकिन भाजपा को कहा जाता है कि इसके पास सिख चेहरे नहीं है। लेकिन ये जो शॉट है ये मेरे को लग रहा है बाकी पार्टियों को क्लीन स्वीप करने के लिए काफी कुछ सही रहेगा इसमें। और जो भाजपा की आज की रैली है उसमें अभी तक अमित शाह आए नहीं है, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। तो जो वो ये वाली रैली है, मुझे लग रहा है कि ये रैली एक जो ताल ठोकने वाली रैली होगी 2027 के चुनावों के लिए, तो एक बड़ा स्टार्ट यहाँ से ले सकती है भाजपा। बिल्कुल। इसे कैसे देखते हैं कि मालवा चुना गया है, ये क्षेत्र ग्रामीण इलाका, जहाँ पर कहा जाता था कि भाजपा को जो है या भाजपा के जो नेता हैं उन्हें कुछ साल पहले, क्योंकि किसान आंदोलन काफी ज्यादा जो है ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता रहा, तो इसे कैसे देखते हैं ये चुना गया और यहाँ पर लोग भी हम देख रहे हैं अब इकट्ठा हो रहे हैं। शुभिता, मैंने पहले भी बताया कि भाजपा को कहा जाता है कि ये गांवों की पार्टी नहीं है, ये शहरी पार्टी है। और थोड़ी दिन पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रैली हुई थी और आज भाजपा सेम जगह पे रैली कर रही है। और इस बेल्ट में आके रैली करना कोई इजी जॉब नहीं है। अब तक कहा जाता था कि जो यहाँ की पुरानी पार्टीज हैं, अच्छा अकाली दल है या कांग्रेस है, वो लोग इन इलाके में पूरे भरे पड़े हैं या उनका गांवों में पूरा सही सिस्टम है। लेकिन जो यहाँ पे भाजपा को कहा जाता है कि भाजपा गांवों में नहीं है, लेकिन भाजपा ने यहाँ पे एक रैली करके अमित शाह जिस रैली में आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उनको रैली में लाकर एक ये साबित कर दिया है कि आने वाले समय में भाजपा की बहुत बड़ी तैयारी है। बिल्कुल। आप सर खुद भी बीजेपी की बीट आप संभालते हैं, तो कैसे देखते हैं और क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है जो इस बदलाव रैली से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बिगुल जो है वो हम कह सकते हैं बच गया, क्योंकि अमित शाह आएंगे, क्या कुछ उनकी ओर से क्या लगता है आपको, क्या पॉइंट्स यहाँ पर वो रखेंगे? देखिए शुभिता, अभी इस बारे में कुछ कहना साफ नहीं है कि अमित शाह क्या घोषणा करते हैं, घोषणा करते भी हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन चांसेस ये हैं कि अमित शाह जो इस रैली में आ रहे हैं, तो अमित शाह वैसे ही अपने आप में एक बड़ा नाम है। इनसे पहले आपने देखा होगा जलंधर में प्रधानमंत्री साहब आए थे, हमारे मोदी साहब, वो करके गए हैं। उसके बाद अब अमित शाह आ रहे हैं, नियर अबाउट 1.5 महीने का टाइम है। ये दूसरा बीजेपी का बड़ा लीडर है जो पंजाब में आ रहा है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि उनकी किस तरह की तैयारी है आने वाले टाइम में। 2027 को वो एक अपना मिशन लेके चल रहे हैं। 2027 में अभी तक वो अकेले चुनाव लड़ने की उनकी प्लानिंग है, तो वो एक बड़ा मिशन है उनके लिए, क्योंकि अकेले भाजपा कभी नहीं लड़ी विधानसभा के चुनाव। लेकिन अब इस बार अगर लग रहा है कि अगर भाजपा पूरी तैयारी करेगी तो हो सकता है भाजपा को बड़ी सफलता भी मिले। तो ऑपोजिशन के पास क्या पॉइंट्स रह जाएंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल अभी ताजा अगर हम बात करें तो उनके पास ये पॉइंट है कि बदलाव रैली जो है इन्होंने वही नाम लिया जो कि आम आदमी पार्टी का अभी सेम नाम है। एक आपने सुना होगा कि जो बदलाव है ना वो नेचर का एक पॉइंट है ना, समय समय पे बदलाव होते रहते हैं, मौसम बदलता है, हम रोज अपनी लाइफ में बदलते हैं। जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि बड़ा बदलाव होगा। आप एक चीज और नोट करो कि भाजपा ने उसी वर्ड को उठाया और अब उनके बदलाव को बदलाव करने के लिए उन्होंने उस अभियान को शुरू किया है। ये मेरे को लग रहा है कि रैली एक बड़ा बदलाव हो सकता है भाजपा की जिस तरह की सोच रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाजपा इसको आगे किस तरह से लेके जाती है। एक स्टार्ट अच्छा हो गया, जैसे वो बोलते हैं कि स्प्रिंग को प्रेस किया हमने, बहुत शूट कर गया ऊपर, तो ये अब डिपेंड करता है कि वो ऊपर को उसको कितना कैश करते हैं। और उसके लिए लोकल जो वर्कर हैं, लोकल लीडर हैं पंजाब के, उनको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। पहले से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनका मुकाबला सरकार के साथ है। जो पंजाब में मौजूदा सरकार है वो उनके मुकाबले में है, कांग्रेस बैठी है मुकाबले के लिए, अब तो अकाली दल भी आ गया मुकाबले में, तो ये चीजें सब ध्यान रखनी पड़ेगी। तो गठबंधन को लेकर भी कुछ कह सकते हैं कि अभी फिलहाल इसको लेकर अमित शाह ये स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं? गठबंधन की जहां तक बात है तो अभी तक किसी लीडर ने ये नहीं कहा है कि गठबंधन हम कर रहे हैं।
अकाली दल की तरफ से थोड़े से इशारे दिए जाते हैं कि गठबंधन कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो मुझे जो लग रहा है कि भाजपा अभी इस मूड में नहीं है। भाजपा अभी चाहती है कि वो अपने लेवल पर काम करे। भाजपा चाहती है कि वो अपने स्तर पर एक बार लड़ाई लड़े, क्योंकि भाजपा इस टाइम बहुत बूस्टअप है। भाजपा इस टाइम पूरी जोश में है और इस जोश में भाजपा ने बहुत सारे जगह पे काम किया है। तो मेरे को लग रहा है कि भाजपा अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हाँ, चुनावों के पास जाके कुछ नई प्लानिंग हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा, जिन्होंने जानकारी दी कि इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आने वाले समय में क्या रहेंगे। क्या ये बदलाव रैली सचमुच भाजपा के लिए एक बदलाव लेकर आएगी? क्या पंजाब की जनता का एक बार फिर से मूड बदलेगा? ये सब कुछ तय होगा, लेकिन उसके लिए इंतजार अभी करना होगा। कुछ महीने अभी बाकी है। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स जो है वो भाजपा के हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ बातचीत करें कि उनका यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और इस बदलाव रैली में हिस्सा ले रहे हैं। जो भाजपा के लीडर्स हैं, खुद उनकी ओर से भी ये बात कही गई थी कि जिस तरह से ये बदलाव रैली नाम दिया गया है, ठीक उसी तरह से इस बदलाव रैली के जरिए जो मैसेज है वो देंगे। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अजय सूद खन्ना से। खन्ना से। क्या नाम है आपका? राजेश डाली खन्ना से। तो कैसे देखते हैं पंजाब में बदलाव रैली और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं? जो आने वाले 2027 के पंजाब के इलेक्शन हैं, उसमें पूरी हुमा के भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की रहनुमाई में जो आज रैली हो रही है अमित शाह जी की, ये चाहे मतलब बीजेपी 117 सीटों पे लड़ेगी, मिनिमम 90-95 सीटों पे बीजेपी यहाँ पे जीत हासिल करेगी। तो बदलाव आप अब आम आदमी पार्टी जो कह रही थी बदलाव, उसके बाद अब भाजपा का बदलाव जो है वो समय आ गया। ये बोलते मोदी जी को जुमलेबाज हैं। ये खुद जो हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले भगवंत मान जी है ना, ये खुद कॉमेडियन है। ये कॉमेडियन वाली बातें करते हैं। इनको इसके अलावा और कुछ नहीं आता कॉमेडी के अलावा। ये 100% भाजपा की 2027 में निरोल भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मैं पंजाब वासियों को और हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो पंजाब में और पूरे देश में इतना भाजपा का परचम लहरा रहा है, उसके लिए सभी को कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से। जी, कैसे देखते हैं आज की रैली को? इस रैली को ये पंजाब में बदलाव की ओर जो बढ़ता हुआ कदम है। पंजाब के किसान, व्यापारी, हर वर्ग का जो विकास होना है, सुधार होना है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। और पंजाब का प्रत्येक वासी ये बात को अब समझ चुका है कि अगर पंजाब में खुशहाली लाना है, पंजाब का विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है जो पंजाब को हर क्षेत्र में विकास करवा सकती है। आम आदमी पार्टी का ऑलमोस्ट समय अब जो है वो अब करीब है, क्योंकि अब 2027 के चुनाव में उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी का जो पिछले 4 वर्षों में पंजाब के हरेक वासी ने देख लिया उनका कार्यकाल, ये उसकी कार्य करने के उपरांत ही पंजाब का प्रत्येक वासी सोच रहा है भी पंजाब का जो बदलाव करना है और जो पंजाब में खुशहाली लानी है, तरक्की है, भारतीय जनता पार्टी के बिना संभव नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? कालू जी, कहाँ से आए हैं? गिद्धड़वा से। गिद्दड़बाह से। तो कैसे देखते हैं आज भाजपा की रैली में आप पहुंचे? देखेंगे क्या एस्पेक्ट्स देखते हैं, कैसे देखते हैं इस रैली को? ठीक है रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं यहाँ। हाँ जी, बढ़िया है। कितनी जानकारी है इसके बारे में आपको? थोड़ी जानकारी है। चलिए, खैर यहाँ पर अलग अलग हम देख सकते हैं, चाहे वो अलग अलग वर्ग के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और जो सपोर्टर्स हैं फिलहाल उनमें काफी ज्यादा जोश देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा आने वाले समय में, और कुछ सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि पूरी 117 सीटों पर भाजपा इस बार लड़ेगी और इंडिपेंडेंटली लड़ेगी। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। खैर, यहाँ पर मोगा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप यहाँ से देखिए कि जो पंडाल है तकरीबन 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन है जहां पर ये चयन किया गया और कहा जाता है कि मोगा की ये वो गांव है, ये वो प्लेस है जिसे काफी ज्यादा पॉलिटिकल एंगल से लकी माना जाता है, काफी ज्यादा शुभ माना जाता है इस प्लेस को, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर कई सारी जो है वो रैली हुई और बीते अगर हम बात करें बीते कई सालों की, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसको जो है वो माना जाता है। इस रैली को अगर हम बात करें तो 1974 में भी यहाँ पर रैली हुई,
1996, 2017 में कांग्रेस की यहाँ पर रैली हुई, इसी तरह से 2019 में भी कांग्रेस की रैली हुई और उसके बाद केजरीवाल की गारंटी 2022 में भी इसी जगह पर जो है वो रैली हुई थी। और मोगा को इसलिए चुना गया, मालवा ये वो जगह जो कि काफी ज्यादा वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और किसान या फिर अगर हम बात करें भाजपा का, फिलहाल सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि वो हर वर्ग को यहाँ पर टच करना चाहेगा, चाहे वो महिलाएं हो, आम लोग हो, किसान हो, हर तरह के युवा हो, हर तरह के जो अलग अलग वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ पर जो है वो भाजपा सीधे तौर पर एड्रेस करेगी और कोशिश करेगी कि ग्राउंड लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। तो फिलहाल अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि पहुंचेंगे और तकरीबन यहाँ पर आपको बता दें कि ये 100 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन जहाँ पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस रैली को नाम दिया गया है बदलाव रैली। मोगा लोकेशन चुनी गई है, मालवा एरिया पंजाब का वो एरिया जो कि बेहद इम्पोर्टेंट माना जाता है। और 2027 के चुनावों से पहले जिस तरह से भाजपा अपनी पकड़ यहाँ पर इंडिपेंडेंटली दिखाती हुई नजर आ रही है, ये काफी ज्यादा रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ देखना होगा कि इस रैली में, इस बदलाव रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज क्या कुछ बातें यहाँ पर रखेंगे, क्या कुछ उनके वो ऐलान करेंगे, ये सब अभी कुछ ही समय बाद जो है वो प्रॉपर क्लियरेंस हो जाएगी। उनके साथ कई अन्य मंत्रिमंडल जो है वो भी वहां पर रहेगा। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इस रैली के क्या रहेंगे 2027 के चुनावों से पहले, वो सब जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस पूरी बदलाव रैली के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा जी हैं। सर, सबसे पहले आज मोगा में ये जो बदलाव रैली का आयोजन किया गया है, भाजपा कहीं ना कहीं इससे ये साबित करना चाहती है कि वो ग्राउंड लेवल पर इंडिपेंडेंटली पूरी तरह तैयार है। देखिए शुभिता, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, पीछे की फोटो देख रहे होंगे, महाराजा रणजीत सिंह। पंजाब की हिस्ट्री में महाराजा रणजीत सिंह का नाम बहुत बड़ा नाम है और ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भाजपा ने ये महाराजा रणजीत सिंह का कटआउट लगाया ना, ये एक स्ट्रोक है जो मेरे को लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अभी तक समझ नहीं आएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। भाजपा को ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस के पास सिख चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के पास सिख चेहरे हैं, लेकिन भाजपा को कहा जाता है कि इसके पास सिख चेहरे नहीं है। लेकिन ये जो शॉट है ये मेरे को लग रहा है बाकी पार्टियों को क्लीन स्वीप करने के लिए काफी कुछ सही रहेगा इसमें। और जो भाजपा की आज की रैली है उसमें अभी तक अमित शाह आए नहीं है, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। तो जो वो ये वाली रैली है, मुझे लग रहा है कि ये रैली एक जो ताल ठोकने वाली रैली होगी 2027 के चुनावों के लिए, तो एक बड़ा स्टार्ट यहाँ से ले सकती है भाजपा। बिल्कुल। इसे कैसे देखते हैं कि मालवा चुना गया है, ये क्षेत्र ग्रामीण इलाका, जब जहाँ पर कहा जाता था कि भाजपा को जो है या भाजपा के जो नेता हैं उन्हें कुछ साल पहले, क्योंकि किसान आंदोलन काफी ज्यादा जो है ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता रहा, तो इसे कैसे देखते हैं ये चुना गया और यहाँ पर लोग भी हम देख रहे हैं अब इकट्ठा हो रहे हैं। शुभिता, मैंने पहले भी बताया कि भाजपा को कहा जाता है कि ये गांवों की पार्टी नहीं है, ये शहरी पार्टी है। और थोड़ी दिन पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रैली हुई थी और आज भाजपा सेम जगह पे रैली कर रही है। और इस बेल्ट में आके रैली करना कोई इजी जॉब नहीं है। अब तक कहा जाता था कि जो यहाँ की पुरानी पार्टीज हैं, अच्छा अकाली दल है या कांग्रेस है, वो लोग इन इलाके में पूरे भरे पड़े हैं या उनका गांवों में पूरा सही सिस्टम है। लेकिन जो यहाँ पे भाजपा को कहा जाता है कि भाजपा गांवों में नहीं है, लेकिन भाजपा ने यहाँ पे एक रैली करके अमित शाह जिस रैली में आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उनको रैली में लाकर एक ये साबित कर दिया है कि आने वाले समय में भाजपा की बहुत बड़ी तैयारी है। बिल्कुल। आप सर खुद भी बीजेपी की बीट आप संभालते हैं, तो कैसे देखते हैं और क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो इस बदलाव रैली से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बिगुल जो है वो हम कह सकते हैं बच गया, क्योंकि अमित शाह आएंगे, क्या कुछ उनकी ओर से क्या लगता है आपको, क्या पॉइंट्स यहाँ पर वो रखेंगे? देखिए शुभिता, अभी इस बारे में कुछ कहना साफ नहीं है कि अमित शाह क्या घोषणा करते हैं, घोषणा करते भी हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन चांसेस ये हैं कि अमित शाह जो इस रैली में आ रहे हैं, तो अमित शाह वैसे ही अपने आप में एक बड़ा नाम है। इनसे पहले आपने देखा होगा जलंधर में प्रधानमंत्री साहब आए थे हमारे मोदी साहब, वो करके गए हैं। उसके बाद अब अमित शाह आ रहे हैं, नियर अबाउट 1.5 महीने का टाइम है। ये दूसरा बीजेपी का बड़ा लीडर है जो पंजाब में आ रहा है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि उनकी किस तरह की तैयारी है आने वाले टाइम में। 2027 को वो एक अपना मिशन लेके चल रहे हैं। 2027 में अभी तक वो अकेले चुनाव लड़ने की उनकी प्लानिंग है।
तो वो एक बड़ा मिशन है उनके लिए, क्योंकि अकेले भाजपा कभी नहीं लड़ी विधानसभा के चुनाव। लेकिन अब इस बार अगर लग रहा है कि अगर भाजपा पूरी तैयारी करेगी तो हो सकता है भाजपा को बड़ी सफलता भी मिले। तो ऑपोजिशन के पास क्या पॉइंट्स रह जाएंगे? क्योंकि अभी तो फिलहाल अभी ताजा अगर हम बात करें तो उनके पास ये पॉइंट है कि बदलाव रैली जो है इन्होंने वही नाम लिया जो कि आम आदमी पार्टी का अभी सेम नाम है। एक आपने सुना होगा कि जो बदलाव है ना वो नेचर का एक पॉइंट है ना, समय समय पे बदलाव होते रहते हैं, मौसम बदलता है, हम रोज अपनी लाइफ में बदलते हैं। जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि बड़ा बदलाव होगा। आप एक चीज और नोट करो कि भाजपा ने उसी वर्ड को उठाया और अब उनके बदलाव को बदलाव करने के लिए उन्होंने इस अभियान को शुरू किया है। ये मेरे को लग रहा है कि रैली एक बड़ा बदलाव हो सकता है भाजपा की जिस तरह की सोच रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाजपा इसको आगे किस तरह से लेके जाती है। एक स्टार्ट अच्छा हो गया, जैसे वो बोलते हैं कि स्प्रिंग को प्रेस किया हमने, बहुत शूट कर गया ऊपर, तो ये अब डिपेंड करता है कि वो ऊपर को उसको कितना कैश करते हैं। और उसके लिए लोकल जो वर्कर हैं, लोकल लीडर हैं पंजाब के, उनको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। पहले से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनका मुकाबला सरकार के साथ है। जो पंजाब में मौजूदा सरकार है वो उनके मुकाबले में है, कांग्रेस बैठी है मुकाबले के लिए, अब तो अकाली दल भी आ गया मुकाबले में, तो ये चीजें सब ध्यान रखनी पड़ेगी। तो गठबंधन को लेकर भी कुछ कह सकते हैं कि अभी फिलहाल इसको लेकर अमित शाह ये स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं? गठबंधन की जहां तक बात है तो अभी तक किसी लीडर ने ये नहीं कहा है कि गठबंधन हम कर रहे हैं। अकाली दल की तरफ से थोड़े से इशारे दिए जाते हैं कि गठबंधन कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो मुझे जो लग रहा है कि भाजपा अभी इस मूड में नहीं है। भाजपा अभी चाहती है कि वो अपने लेवल पर काम करे, भाजपा चाहती है कि वो अपने स्तर पर एक बार लड़ाई लड़े, क्योंकि भाजपा इस टाइम बहुत बूस्टअप है। भाजपा इस टाइम पूरी जोश में है और इस जोश में भाजपा ने बहुत सारे जगह पे काम किया है। तो मेरे को लग रहा है कि भाजपा अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हाँ, चुनावों के पास जाके कुछ नई प्लानिंग हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा, जिन्होंने जानकारी दी कि इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आने वाले समय में क्या रहेंगे। क्या ये बदलाव रैली सचमुच भाजपा के लिए एक बदलाव लेकर आएगी? क्या पंजाब की जनता का एक बार फिर से मूड बदलेगा? ये सब कुछ तय होगा, लेकिन उसके लिए इंतजार अभी करना होगा। कुछ महीने अभी बाकी है। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स जो है वो भाजपा के हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ बातचीत करें कि उनका यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और इस बदलाव रैली में हिस्सा ले रहे हैं। जो भाजपा के लीडर्स हैं, खुद उनकी ओर से भी ये बात कही गई थी कि जिस तरह से ये बदलाव रैली नाम दिया गया है, ठीक उसी तरह से इस बदलाव रैली के जरिए जो मैसेज है वो देंगे। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अजय सूद खन्ना से। क्या नाम है आपका? राजेश डाली खन्ना से। तो कैसे देखते हैं पंजाब में बदलाव रैली और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं? जो आने वाले 2027 के पंजाब के इलेक्शन हैं उसमें पूरी हुमा के भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की रहनुमाई में जो आज रैली हो रही है अमित शाह जी की, ये चाहे मतलब बीजेपी 117 सीटों पे लड़ेगी, मिनिमम 90-95 सीटों पे बीजेपी यहाँ पे जीत हासिल करेगी। तो बदलाव अब आम आदमी पार्टी जो कह रही थी बदलाव, उसके बाद अब भाजपा का बदलाव जो है वो समय आ गया। ये बोलते मोदी जी को जुमलेबाज हैं। ये खुद जो हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले भगवंत मान जी है ना, ये खुद कॉमेडियन है। ये कॉमेडियन वाली बातें करते हैं। इनको इसके अलावा और कुछ नहीं आता कॉमेडी के अलावा। ये 100% भाजपा की 2027 में निरोल भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मैं पंजाब वासियों को और हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो पंजाब में और पूरे देश में इतना भाजपा का परचम लहरा रहा है, उसके लिए सभी को कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से। जी, कैसे देखते हैं आज की रैली को? इस रैली को ये पंजाब में बदलाव की ओर जो बढ़ता हुआ कदम है। पंजाब के किसान, व्यापारी, हर वर्ग का जो विकास होना है, सुधार होना है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। और पंजाब का प्रत्येक वासी ये बात को अब समझ चुका है कि अगर पंजाब में खुशहाली लाना है, पंजाब का विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है जो पंजाब को हर क्षेत्र में विकास करवा सकती है। आम आदमी पार्टी का ऑलमोस्ट समय अब जो है वो अब करीब है, क्योंकि अब 2027 के चुनाव में उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी का जो पिछले 4 वर्षों में पंजाब के हरेक वासी ने देख लिया उनका कार्यकाल, ये उसकी कार्य करने के उपरांत ही पंजाब का प्रत्येक वासी सोच रहा है भी पंजाब का जो बदलाव करना है और जो पंजाब में खुशहाली लानी है, तरक्की है, भारतीय जनता पार्टी के बिना संभव नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका?
कालू जी कहाँ से आए हैं? गिद्धड़वा से गिद्दड़बाह से। तो कैसे देखते हैं आज भाजपा की रैली में आप पहुंचे हैं? देखेंगे। क्या एस्पेक्ट्स देखते हैं, कैसे देखते हैं इस रैली को? ठीक है रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं यहाँ। हाँ जी बढ़िया है। कितनी जानकारी है इसके बारे में आपको? थोड़ी जानकारी है। चलिए खैर यहाँ पर अलग अलग हम देख सकते हैं, चाहे वो अलग अलग वर्ग के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं और जो सपोर्टर्स हैं फिलहाल उनमें काफी ज्यादा जोश देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा आने वाले समय में, और कुछ सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि पूरी 117 सीटों पर भाजपा इस बार लड़ेगी और इंडिपेंडेंटली लड़ेगी। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। खैर यहाँ पर मोगा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप यहाँ से देखिए कि जो पंडाल है तकरीबन 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन है जहां पर ये चयन किया गया और कहा जाता है कि मोगा की ये वो गांव है, ये वो प्लेस है जिसे काफी ज्यादा पॉलिटिकल एंगल से लकी माना जाता है, काफी ज्यादा शुभ माना जाता है इस प्लेस को, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर कई सारी जो है वो रैली हुई और अगर हम बात करें बीते कई सालों की, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसको जो है वो माना जाता है। इस रैली को अगर हम बात करें तो 1974 में भी यहाँ पर रैली हुई, 1996, 2017 में कांग्रेस की यहाँ पर रैली हुई, इसी तरह से 2019 में भी कांग्रेस की रैली हुई और उसके बाद केजरीवाल की गारंटी 2022 में भी इसी जगह पर जो है वो रैली हुई थी। और मोगा को इसलिए चुना गया, मालवा ये वो जगह जो कि काफी ज्यादा वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और किसान या फिर अगर हम बात करें भाजपा का फिलहाल सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि वो हर वर्ग को यहाँ पर टच करना चाहेगा, चाहे वो महिलाएं हो, आम लोग हो, किसान हो, हर तरह के युवा हो, हर तरह के जो अलग अलग वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ पर जो है वो भाजपा सीधे तौर पर एड्रेस करेगी और कोशिश करेगी कि ग्राउंड लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। तो फिलहाल अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि पहुंचेंगे और तकरीबन यहाँ पर आपको बता दें कि ये 100 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन जहाँ पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस रैली को नाम दिया गया है बदलाव रैली। मोगा लोकेशन चुनी गई है, मालवा एरिया पंजाब का वो एरिया जो कि बेहद इम्पोर्टेंट माना जाता है और 2027 के चुनावों से पहले जिस तरह से भाजपा अपनी पकड़ यहाँ पर इंडिपेंडेंटली दिखाती हुई नजर आ रही है, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और साथ ही साथ देखना होगा कि इस रैली में, इस बदलाव रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज क्या कुछ बातें यहाँ पर रखेंगे, क्या कुछ उनके वो ऐलान करेंगे, ये सब अभी कुछ ही समय बाद जो है वो प्रॉपर क्लियरेंस हो जाएगी। उनके साथ कई अन्य मंत्रिमंडल जो है वो भी वहां पर रहेगा। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इस रैली के क्या रहेंगे 2027 के चुनावों से पहले, वो सब जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस पूरी बदलाव रैली के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा जी हैं। सर, सबसे पहले आज मोगा में ये जो बदलाव रैली का आयोजन किया गया है, भाजपा कहीं ना कहीं इससे ये साबित करना चाहती है कि वो ग्राउंड लेवल पर इंडिपेंडेंटली पूरी तरह तैयार है इस बार। देखिए शुभिता, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, पीछे की फोटो देख रहे होंगे, महाराजा रणजीत सिंह, पंजाब की हिस्ट्री में महाराजा रणजीत सिंह का नाम बहुत बड़ा नाम है और ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भाजपा ने ये महाराजा रणजीत सिंह का कटआउट लगाया ना, ये एक स्ट्रोक है जो मेरे को लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अभी तक समझ नहीं आएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। भाजपा को ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस के पास 6 चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के पास 6 चेहरे हैं, लेकिन भाजपा को कहा जाता है कि इसके पास 6 चेहरे नहीं है। लेकिन ये जो शॉट है ये मेरे को लग रहा है बाकी पार्टियों को क्लीन स्वीप करने के लिए काफी कुछ सही रहेगा इसमें। और जो भाजपा की आज की रैली है उसमें अभी तक अमित शाह आए नहीं है, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे, तो जो वो ये वाली रैली है, मुझे लग रहा है कि ये रैली एक जो ताल ठोकने वाली रैली होगी 2027 के चुनावों के लिए, तो एक बड़ा स्टार्ट यहाँ से ले सकती है भाजपा। बिल्कुल। इसे कैसे देखते हैं कि मालवा चुना गया है, ये क्षेत्र ग्रामीण इलाका, जहां पर कहा जाता था कि भाजपा को जो है या भाजपा के जो नेता हैं उन्हें कुछ साल पहले, क्योंकि किसान आंदोलन काफी ज्यादा जो है ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता रहा, तो इसे कैसे देखते हैं ये चुना गया और यहाँ पर लोग भी हम देख रहे हैं अब इकट्ठा हो रहे हैं। शुभिता, मैंने पहले भी बताया कि भाजपा को कहा जाता है कि ये गांवों की पार्टी नहीं है, ये शहरी पार्टी है। और थोड़ी दिन पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रैली हुई थी और आज भाजपा सेम जगह पे रैली कर रही है और इस बेल्ट में आके रैली करना
कोई इजी जॉब नहीं है। अब तक कहा जाता था कि जो यहाँ की पुरानी पार्टीज हैं, अच्छा अकाली दल है या कांग्रेस है, वो लोग इन इलाके में पूरे भरे पड़े हैं या उनका गांवों में पूरा सही सिस्टम एक है। लेकिन जो यहाँ पे भाजपा को कहा जाता है कि भाजपा गांवों में नहीं है, लेकिन भाजपा ने यहाँ पे एक रैली करके अमित शाह जिस रैली में आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उनको रैली में लाकर एक ये साबित कर दिया है कि आने वाले समय में भाजपा की बहुत बड़ी तैयारी है। बिल्कुल। आप सर खुद भी बीजेपी की बीट आप संभालते हैं, तो कैसे देखते हैं और क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है जो इस बदलाव रैली से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बिगुल जो है वो हम कह सकते हैं बच गया, क्योंकि अमित शाह आएंगे, क्या कुछ उनकी ओर से क्या लगता है आपको, क्या पॉइंट्स यहाँ पर वो रखेंगे? देखिए शुभिता, अभी इस बारे में कुछ कहना साफ नहीं है कि अमित शाह क्या घोषणा करते हैं, घोषणा करते भी हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन चांसेस ये हैं कि अमित शाह जो इस रैली में आ रहे हैं, तो अमित शाह वैसे ही अपने आप में एक बड़ा नाम है। इनसे पहले आपने देखा होगा जलंधर में प्रधानमंत्री साहब आए थे हमारे मोदी साहब, वो करके गए हैं। उसके बाद अब अमित शाह आ रहे हैं, नियर अबाउट 1.5 महीने का टाइम है। ये दूसरा बीजेपी का बड़ा लीडर है जो पंजाब में आ रहा है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि उनकी किस तरह की तैयारी आने वाले टाइम में। 2027 को वो एक अपना मिशन लेके चल रहे हैं। 2027 में अभी तक वो अकेले चुनाव लड़ने की उनकी प्लानिंग है, तो वो एक बड़ा मिशन है उनके लिए, क्योंकि अकेले भाजपा कभी नहीं लड़ी विधानसभा के चुनाव। लेकिन अब इस बार अगर लग रहा है कि अगर भाजपा पूरी तैयारी करेगी तो हो सकता है भाजपा को बड़ी सफलता भी मिले। तो ऑपोजिशन के पास क्या पॉइंट्स रह जाएंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल अभी ताजा अगर हम बात करें तो उनके पास ये पॉइंट है कि बदलाव रैली जो है, इन्होंने वही नाम लिया जो कि आम आदमी पार्टी का अभी सेम नाम है। एक आपने सुना होगा कि जो बदलाव है ना, वो नेचर का एक पॉइंट है ना। समय समय पे बदलाव होते रहते हैं, मौसम बदलता है, हम रोज अपनी लाइफ में बदलते हैं। जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि बड़ा बदलाव होगा। आप एक चीज और नोट करो कि भाजपा ने उसी वर्ड को उठाया और अब उनके बदलाव को बदलाव करने के लिए उन्होंने उस अभियान को शुरू किया है। ये मेरे को लग रहा है कि रैली एक बड़ा बदलाव हो सकता है भाजपा की जिस तरह की सोच रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाजपा इसको आगे किस तरह से लेके जाती है। एक स्टार्ट अच्छा हो गया, जैसे वो बोलते हैं कि स्प्रिंग को प्रेस किया हमने, बहुत शूट कर गया ऊपर, तो ये अब डिपेंड करता है कि वो ऊपर को उसको कितना कैश करते हैं। और उसके लिए लोकल जो वर्कर हैं, लोकल लीडर हैं पंजाब के, उनको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। पहले से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनका मुकाबला सरकार के साथ है। जो पंजाब में मौजूदा सरकार है वो उनके मुकाबले में है, कांग्रेस बैठी है मुकाबले के लिए, अब तो अकाली दल भी आ गया मुकाबले में, तो ये चीजें सब ध्यान रखनी पड़ेगी। तो गठबंधन को लेकर भी कुछ कह सकते हैं कि अभी फिलहाल इसको लेकर अमित शाह ये स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं? गठबंधन की जहां तक बात है तो अभी तक किसी लीडर ने ये नहीं कहा है कि गठबंधन हम कर रहे हैं। अकाली दल की तरफ से थोड़े से इशारे दिए जाते हैं कि गठबंधन कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो मुझे जो लग रहा है कि भाजपा अभी इस मूड में नहीं है। भाजपा अभी चाहती है कि वो अपने लेवल पर काम करे, भाजपा चाहती है कि वो अपने स्तर पर एक बार लड़ाई लड़े, क्योंकि भाजपा इस टाइम बहुत बूस्टअप है। भाजपा इस टाइम पूरी जोश में है और इस जोश में भाजपा ने बहुत सारे जगह पे काम किया है। तो मेरे को लग रहा है कि भाजपा अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हाँ, चुनावों के पास जाके कुछ नई प्लानिंग हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा, जिन्होंने जानकारी दी कि इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आने वाले समय में क्या रहेंगे। क्या ये बदलाव रैली सचमुच भाजपा के लिए एक बदलाव लेकर आएगी? क्या पंजाब की जनता का एक बार फिर से मूड बदलेगा? ये सब कुछ तय होगा, लेकिन उसके लिए इंतजार अभी करना होगा। कुछ महीने अभी बाकी है। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स जो है वो भाजपा के हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ बातचीत करें कि उनका यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और इस बदलाव रैली में हिस्सा ले रहे हैं। जो भाजपा के लीडर्स हैं, खुद उनकी ओर से भी ये बात कही गई थी कि जिस तरह से ये बदलाव रैली नाम दिया गया है, ठीक उसी तरह से इस बदलाव रैली के जरिए जो मैसेज है वो देंगे। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अजय सूद खन्ना से। खन्ना से। क्या नाम है आपका? राजेश डाली खन्ना से। तो कैसे देखते हैं पंजाब में बदलाव रैली और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं? जो आने वाले 2027 के पंजाब के इलेक्शन हैं उसमें पूरी हुमा के भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की रहनुमाई में जो आज रैली हो रही है अमित शाह जी की, ये चाहे मतलब बीजेपी 117 सीटों पे लड़ेगी, मिनिमम 90-95 सीटों पे बीजेपी यहाँ पे जीत हासिल करेगी। तो बदलाव अब आम आदमी पार्टी जो कह रही थी बदलाव, उसके बाद अब भाजपा का बदलाव जो है वो समय आ गया। ये बोलते मोदी जी को जुमलेबाज हैं। ये खुद जो हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले भगवंत मान जी है ना, ये खुद कॉमेडियन है। ये कॉमेडियन वाली बातें करते हैं। इनको इसके अलावा और कुछ नहीं आता कॉमेडी के अलावा। ये 100% भाजपा की 2027 में
निरोल भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मैं पंजाब वासियों को और हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो पंजाब में और पूरे देश में इतना भाजपा का परचम लहरा रहा है, उसके लिए सभी को कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से। जी, कैसे देखते हैं आज की रैली को? इस रैली को ये पंजाब में बदलाव की ओर जो बढ़ता हुआ कदम है। पंजाब के किसान व्यापारी हर वर्ग का जो विकास होना है, सुधार होना है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। और पंजाब का प्रत्येक वासी ये बात को अब समझ चुका है कि अगर पंजाब में खुशहाली लाना है, पंजाब का विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है जो पंजाब को हर क्षेत्र में विकास करवा सकती है। आम आदमी पार्टी का ऑलमोस्ट समय अब जो है वो अब करीब है, क्योंकि अब 2027 के चुनाव में उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी का जो पिछले 4 वर्षों में पंजाब के हरेक वासी ने देख लिया उनका कार्यकाल, ये उसकी कार्य करने के उपरांत ही पंजाब का प्रत्येक वासी सोच रहा है भी पंजाब का जो बदलाव करना है और जो पंजाब में खुशहाली लानी है, तरक्की है, भारतीय जनता पार्टी के बिना संभव नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग भी हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? कालू जी कहाँ से आए हैं? गिद्दड़वा से गिद्दड़बाह से। तो कैसे देखते हैं आज भाजपा की रैली में आप पहुंचे हैं? देखेंगे। क्या एस्पेक्ट्स देखते हैं, कैसे देखते हैं इस रैली को? ठीक है रैली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं यहाँ। हाँ जी, बढ़िया है। कितनी जानकारी है इसके बारे में आपको? थोड़ी जानकारी है। चलिए, खैर यहाँ पर अलग अलग हम देख सकते हैं, चाहे वो अलग अलग वर्ग के लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, और जो सपोर्टर्स हैं फिलहाल उनमें काफी ज्यादा जोश देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा आने वाले समय में, और कुछ सपोर्टर्स का ये भी कहना है कि पूरी 117 सीटों पर भाजपा इस बार लड़ेगी और इंडिपेंडेंटली लड़ेगी। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। खैर यहाँ पर मोगा में इस वक्त हम मौजूद हैं, और आप यहाँ से देखिए कि जो पंडाल है तकरीबन 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन है जहां पर ये चयन किया गया, और कहा जाता है कि मोगा की ये वो गांव है, ये वो प्लेस है जिसे काफी ज्यादा पॉलिटिकल एंगल से लकी माना जाता है, काफी ज्यादा शुभ माना जाता है इस प्लेस को, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर कई सारी जो है वो रैली हुई, और अगर हम बात करें बीते कई सालों की, तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसको जो है वो माना जाता है इस रैली को। अगर हम बात करें तो 1974 में भी यहाँ पर रैली हुई, 1996, 2017 में कांग्रेस की यहाँ पर रैली हुई, इसी तरह से 2019 में भी कांग्रेस की रैली हुई, और उसके बाद केजरीवाल की गारंटी 2022 में भी इसी जगह पर जो है वो रैली हुई थी। और मोगा को इसलिए चुना गया, मालवा ये वो जगह जो कि काफी ज्यादा वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और किसान या फिर अगर हम बात करें भाजपा का फिलहाल सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि वो हर वर्ग को यहाँ पर टच करना चाहेगा, चाहे वो महिलाएं हो, आम लोग हो, किसान हो, हर तरह के युवा हो, हर तरह के जो अलग अलग वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें यहाँ पर जो है वो भाजपा सीधे तौर पर एड्रेस करेगी और कोशिश करेगी कि ग्राउंड लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। तो फिलहाल अभी आप हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि पहुंचेंगे, और तकरीबन यहाँ पर आपको बता दें कि ये 100 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन जहाँ पर ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और इस रैली को नाम दिया गया है बदलाव रैली। मोगा लोकेशन चुनी गई है, मालवा एरिया पंजाब का वो एरिया जो कि बेहद इम्पोर्टेंट माना जाता है, और 2027 के चुनावों से पहले जिस तरह से भाजपा अपनी पकड़ यहाँ पर इंडिपेंडेंटली दिखाती हुई नजर आ रही है, ये काफी ज्यादा रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ देखना होगा कि इस रैली में, इस बदलाव रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज क्या कुछ बातें यहाँ पर रखेंगे, क्या कुछ उनके वो ऐलान करेंगे, ये सब अभी कुछ ही समय बाद जो है वो प्रॉपर क्लियरेंस हो जाएगी। उनके साथ कई अन्य मंत्रिमंडल जो है वो भी वहां पर रहेगा। किस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स इस रैली के क्या रहेंगे 2027 के चुनावों से पहले, वो सब जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस पूरी बदलाव रैली के बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा जी हैं। सर, सबसे पहले आज मोगा में ये जो बदलाव रैली का आयोजन किया गया है, भाजपा कहीं ना कहीं इससे ये साबित करना चाहती है कि वो ग्राउंड लेवल पर इंडिपेंडेंटली पूरी तरह तैयार है इस बार। देखिए शुभिता, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, पीछे की फोटो देख रहे होंगे, महाराजा रणजीत सिंह। पंजाब की हिस्ट्री में महाराजा रणजीत सिंह का नाम बहुत बड़ा नाम है,
और ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जो भाजपा ने ये महाराजा रणजीत सिंह का कटआउट लगाया ना, ये एक स्ट्रोक है जो मेरे को लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अभी तक समझ नहीं आएगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। भाजपा को ये कहा जाता है कि ये कांग्रेस के पास 6 चेहरे हैं, आम आदमी पार्टी के पास 6 चेहरे हैं, लेकिन भाजपा को कहा जाता है कि इसके पास 6 चेहरे नहीं है। लेकिन ये जो शॉट है ये मेरे को लग रहा है बाकी पार्टियों को क्लीन स्वीप करने के लिए काफी कुछ सही रहेगा इसमें। और जो भाजपा की आज की रैली है उसमें अभी तक अमित शाह आए नहीं है, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे। तो जो वो ये वाली रैली है, मुझे लग रहा है कि ये रैली एक जो ताल ठोकने वाली रैली होगी 2027 के चुनावों के लिए, तो एक बड़ा स्टार्ट यहाँ से ले सकती है भाजपा। बिल्कुल। इसे कैसे देखते हैं कि मालवा चुना गया है, ये क्षेत्र ग्रामीण इलाका, जहां पर कहा जाता था कि भाजपा को जो है या भाजपा के जो नेता हैं उन्हें कुछ साल पहले, क्योंकि किसान आंदोलन काफी ज्यादा जो है ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता रहा, तो इसे कैसे देखते हैं ये चुना गया और यहाँ पर लोग भी हम देख रहे हैं अब इकट्ठा हो रहे हैं। शुभिता, मैंने पहले भी बताया कि भाजपा को कहा जाता है कि ये गांवों की पार्टी नहीं है, ये शहरी पार्टी है। और थोड़ी दिन पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रैली हुई थी और आज भाजपा सेम जगह पे रैली कर रही है। और इस बेल्ट में आके रैली करना कोई इजी जॉब नहीं है। अब तक कहा जाता था कि जो यहाँ की पुरानी पार्टीज हैं, अच्छा अकाली दल है या कांग्रेस है, वो लोग इन इलाके में पूरे भरे पड़े हैं या उनका गांवों में पूरा सही सिस्टम है। लेकिन जो यहाँ पे भाजपा को कहा जाता है कि भाजपा गांवों में नहीं है, लेकिन भाजपा ने यहाँ पे एक रैली करके अमित शाह जिस रैली में आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उनको रैली में लाकर एक ये साबित कर दिया है कि आने वाले समय में भाजपा की बहुत बड़ी तैयारी है। बिल्कुल। आप सर खुद भी बीजेपी की बीट आप संभालते हैं, तो कैसे देखते हैं और क्या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है जो इस बदलाव रैली से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बिगुल जो है वो हम कह सकते हैं बच गया, क्योंकि अमित शाह आएंगे, क्या कुछ उनकी ओर से क्या लगता है आपको, क्या पॉइंट्स यहाँ पर वो रखेंगे? देखिए शुभिता, अभी इस बारे में कुछ कहना साफ नहीं है कि अमित शाह क्या घोषणा करते हैं, घोषणा करते भी हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन चांसेस ये हैं कि अमित शाह जो इस रैली में आ रहे हैं, तो अमित शाह वैसे ही अपने आप में एक बड़ा नाम है। इनसे पहले आपने देखा होगा जलंधर में प्रधानमंत्री साहब आए थे, हमारे मोदी साहब, वो करके गए हैं। उसके बाद अब अमित शाह आ रहे हैं, नियर अबाउट 1.5 महीने का टाइम है। ये दूसरा बीजेपी का बड़ा लीडर है जो पंजाब में आ रहा है। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि उनकी किस तरह की तैयारी है आने वाले टाइम में। 2027 को वो एक अपना मिशन लेके चल रहे हैं। 2027 में अभी तक वो अकेले चुनाव लड़ने की उनकी प्लानिंग है, तो वो एक बड़ा मिशन है उनके लिए, क्योंकि अकेले भाजपा कभी नहीं लड़ी विधानसभा के चुनाव। लेकिन अब इस बार अगर लग रहा है कि अगर भाजपा पूरी तैयारी करेगी तो हो सकता है भाजपा को बड़ी सफलता भी मिले। तो ऑपोजिशन के पास क्या पॉइंट्स रह जाएंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल अभी ताजा अगर हम बात करें तो उनके पास ये पॉइंट है कि बदलाव रैली जो है इन्होंने वही नाम लिया जो कि आम आदमी पार्टी का अभी सेम नाम है। एक आपने सुना होगा कि जो बदलाव है ना वो नेचर का एक पॉइंट है ना, समय समय में बदलाव होते रहते हैं, मौसम बदलता है, हम रोज अपनी लाइफ में बदलते हैं। जब आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि बड़ा बदलाव होगा। आप एक चीज और नोट करो कि भाजपा ने उसी वर्ड को उठाया और अब उनके बदलाव को बदलाव करने के लिए उन्होंने इस अभियान को शुरू किया है। ये मेरे को लग रहा है कि रैली एक बड़ा बदलाव हो सकता है भाजपा की जिस तरह की सोच रही है, लेकिन डिपेंड करता है कि भाजपा इसको आगे किस तरह से लेके जाती है। एक स्टार्ट अच्छा हो गया, जैसे वो बोलते हैं कि स्प्रिंग को प्रेस किया हमने, बहुत शूट कर गया ऊपर, तो ये अब डिपेंड करता है कि वो ऊपर को उसको कितना कैश करते हैं। और उसके लिए लोकल जो वर्कर हैं, लोकल लीडर हैं पंजाब के, उनको थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। पहले से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनका मुकाबला सरकार के साथ है। जो पंजाब में मौजूदा सरकार है वो उनके मुकाबले में है, कांग्रेस बैठी है मुकाबले के लिए, अब तो अकाली दल भी आ गया मुकाबले में, तो ये चीजें सब ध्यान रखनी पड़ेगी। तो गठबंधन को लेकर भी कुछ कह सकते हैं कि अभी फिलहाल इसको लेकर अमित शाह ये स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं? गठबंधन की जहां तक बात है तो अभी तक किसी लीडर ने ये नहीं कहा है कि गठबंधन हम कर रहे हैं। अकाली दल की तरफ से थोड़े से इशारे दिए जाते हैं कि गठबंधन कर लेंगे, लेकिन अभी तक जो मुझे जो लग रहा है कि भाजपा अभी इस मूड में नहीं है। भाजपा अभी चाहती है कि वो अपने लेवल पर काम करे, भाजपा चाहती है कि वो अपने स्तर पर एक बार लड़ाई लड़े, क्योंकि भाजपा इस टाइम बहुत बूस्टअप है। भाजपा इस टाइम पूरी जोश में है और इस जोश में भाजपा ने बहुत सारे जगह पे काम किया है। तो मेरे को लग रहा है कि भाजपा अभी तक अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हाँ, चुनावों के पास जाके कुछ नई प्लानिंग हो जाए तो मैं कह नहीं सकता। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनिल पावा, जिन्होंने जानकारी दी कि इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आने वाले समय में क्या रहेंगे। क्या ये बदलाव रैली सचमुच भाजपा के लिए एक बदलाव लेकर आएगी? क्या पंजाब की जनता का एक बार फिर से मूड बदलेगा? ये सब कुछ तय होगा, लेकिन उसके लिए इंतजार अभी करना होगा। कुछ महीने अभी बाकी है। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स जो है वो भाजपा के
हम जरूर कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ बातचीत करें कि उनका यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि बढ़ चढ़कर यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं और इस बदलाव रैली में हिस्सा ले रहे हैं। जो भाजपा के लीडर्स हैं, खुद उनकी ओर से भी ये बात कही गई थी कि जिस तरह से ये बदलाव रैली नाम दिया गया है, ठीक उसी तरह से इस बदलाव रैली के जरिए जो मैसेज है वो देंगे। यहाँ पर कुछ सपोर्टर्स हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अजय सूद खन्ना से। खन्ना से। क्या नाम है आपका? राजेश डाली खन्ना से। तो कैसे देखते हैं पंजाब में बदलाव रैली और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं? जो आने वाले 2027 के पंजाब के इलेक्शन हैं उसमें पूरी हुमा के भाजपा की सरकार बनने जा रही है। जो नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी की रहनुमाई में जो आज रैली हो रही है अमित शाह जी की, ये चाहे मतलब बीजेपी 117 सीटों पे लड़ेगी, मिनिमम 90-95 सीटों पे बीजेपी यहाँ पे जीत हासिल करेगी। तो बदलाव आप अब आम आदमी पार्टी जो कह रही थी बदलाव, उसके बाद अब भाजपा का बदलाव जो है वो समय आ गया। ये बोलते मोदी जी को जुमलेबाज हैं। ये खुद जो हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी वाले भगवंत मान जी है ना, ये खुद कॉमेडियन है। ये कॉमेडियन वाली बातें करते हैं। इनको इसके अलावा और कुछ नहीं आता कॉमेडी के अलावा। ये 100% भाजपा की 2027 में निरोल भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए मैं पंजाब वासियों को और हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो पंजाब में और पूरे देश में इतना भाजपा का परचम लहरा रहा है, उसके लिए सभी को कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं अपनी तरफ से। जी, कैसे देखते हैं आज की रैली को? इस रैली को ये पंजाब में बदलाव की ओर जो बढ़ता हुआ कदम है। पंजाब के किसान, व्यापारी, हर वर्ग का जो विकास होना है, सुधार होना है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। और पंजाब का प्रत्येक वासी ये बात को अब समझ चुका है कि अगर पंजाब में खुशहाली लाना है, पंजाब का विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के बिना कोई विकल्प नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही विकल्प है जो पंजाब को हर क्षेत्र में विकास करवा सकती है। आम आदमी पार्टी का ऑलमोस्ट समय अब जो है वो अब करीब है, क्योंकि अब 2027 के चुनाव में उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी का जो पिछले 4 वर्षों में पंजाब के हरेक